शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज की जय। अच्छा, मैं अभी मेरा नाम स्क्रीन पे है करके रेफरेंस पेपर देन आई एम सेविंग ऑन द पेपर। Okay, so last time से I was kind of debating with myself. मैं सोच रहा था कि गुरुदेव का चरित्र थोड़ा लंबा खींच रहा है and कुछ चीजें छोड़ दूं तो we can then kind of catch up with some speed. Then I kind of convinced myself because हम बैठे ही संतों की कथा सुनने के लिए तो there is no point in doing a shortcut. उसका अनुभव जहाँ लेना चाहिए जो कथा में लेना चाहिए वो लेके आगे बढ़ने में मजा है। And specifically with regards to Gurudev, why it is such an important saying? Why is it such an important saying? हमने जो बाकी संतों को कवर किया है या बहुत सारे संत हैं इस देश में, काफी संत हमें प्रेम भक्ति सिखा देते हैं, right? I mean उसकी तुलना तो है ही नहीं, there is no comparison to प्रेम भक्ति। मगर प्रेम भक्ति करने के लिए हमें lot of faith की जरूरत है, pre-installed faith की जरूरत है। So it appeals to a lot of people who have already got some faith in them कि गुरु रहते हैं, गुरु हमारे लिए रहते हैं। ये faith का सवाल है and वो faith जिसमें है उनको वो भा जाता है। गुरुदेव का जो जन्म हुआ, it was to get people even beyond the faith। तो उनका जो लाइफ है, उनका जो अगर चरित्र हमने अब तक देखा है या उन्होंने जब अवतार लिया है, that was a period when lot of atheism, lot of rational thinking, lot of practical people, नहीं पता है मुझे भगवान है मगर मुझे तो दिखते नहीं है, ठीक है कुछ है, मतलब देयर इज सम फोर्स, ऐसे करके छोड़ देने वाले। सगुण भक्ति में क्या है, तो बुढ़े बुढ़ियों का खेल है, ऐसे बोलने वाले, देयर आर लॉट ऑफ सच पीपल एंड इफ यू रियली वर टू put ourselves into some category, you will be surprised that all of us will probably fall into that category, right? भगवान है मगर दिखते नहीं है कि नहीं पता नहीं, हम जब मुश्किल में रहते हैं कहाँ रहते हैं पता नहीं, हमको मदद करने के लिए तो नहीं आते हैं, राइट? सो ये सब सवाल हमारे भी मन में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जनरली वी फाइंड पीपल, लॉट ऑफ पीपल बीइंग रैशनल थिंकिंग, सो हम लोग उसमें भी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, राइट? तो रामकृष्ण परमहंस ऐसे गुरु हैं जो शायद हमारे लिए, अर्बन लोगों के लिए, हम जैसे जो रैशनल थिंकिंग लोग हैं, हम जैसे जो एथिस्ट हैं, उनके लिए बनाए हुए हैं, उनको भी भक्ति सिखा गए हैं, ऐसे गुरु हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बात करना बनता भी है, बिकॉज एज वी गो इन टुडेस सेशन वी विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हु कम अक्रॉस इन हिज लाइफ एंड हाउ दे बिकम डिवोटीज टू गुरुदेव एंड हाउ दे बिकम डिवोटीज टू इवन गॉड इन दैट प्रोसेस। So I thought it is important that we cover his story in a little length. I might need about और दो हफ्ता शायद लगेगा इनका कहानी खत्म करते करते। अब तक विवेकानंद जी का तो एंट्री भी नहीं हुआ है, राइट? आज कोशिश करता हूँ मैं, by the end of the day maybe his first meeting should ideally happen in today's day. So I'll try and cover that. हमने last time we had covered on सगुण and निर्गुण भक्ति, so मैंने वो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू PhD वाला एग्जाम्पल दिया था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो अपने को 1+1 करना ही पड़ता है ऑन पेपर, एंड देन वो मन में हो जाता है। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट स्लोली प्रोग्रेसिंग। जनरली ओके, वन पीपल दे हैव द कंप्लेंट दैट दे हैव अगेंस्ट सगुण भक्ति इज दैट भगवान के निराकार रूप है, एक फोर्स है, इट्स अ प्राइमल फोर्स व्हिच इज रनिंग द प्रकृति, मगर ही डजंट हैव एनी फॉर्म। ये इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे लोग बोलते रहते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल। जो हमें रूप दे सकता है, राइट? जो निर्जीव को रूप दे सकता है, जो पेड़ों को रूप दे सकता है, जो पहाड़ों को रूप दे सकता है, जो प्लैनेट्स को रूप दे सकता है, जो यूनिवर्स को रूप दे सकता है, क्या वो खुद को रूप नहीं दे सकता? I mean, it is such a wrong argument to say that God can only be निर्गुण निराकार. He can also be सगुण साकार. He can also be निर्गुण निराकार. वो सभी में व्यापी है, right? That is why he is able to form himself. He is able to not have a form also. Generally, people give Kabir's
एग्जाम्पल, कबीर के निर्गुणी भजन लोगों को बहुत भा जाता है बिकॉज ही वॉज वेरी कॉस्टिक ऑन सोशल प्रैक्टिसेस एंड निर्गुण was his main form. The fact of life is कबीर महाराज himself was a सगुण भक्त है, right? उनका एक बहुत अच्छा भजन है, निर्गुणी भजन, मैं गुलाम तेरा, तू ही मेरा सच्चा साई, नाम लेऊं तेरा। रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, छाया, that is what he says. He says you don't have रूप, you don't have रंग, तुम्हारा छाया भी नहीं है। रंग और रूप रहेगा तो छाया रहेगा, राइट? रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, नो कलर, नहीं छाया, निराकार निर्गुण, तुम्ही हो रघुराया। He ends up saying रघुराया, right? For him, Rama was his आराध्य भक्त, आराध्य देव। रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, छाया, निराकार निर्गुण बोल के तुम्ही हो रघुराया बोल देते हो। तो फाइनली इट इज सगुण भक्ति ओनली, दैट इज व्हाट ही डिड। ही वाज अ ग्रेट राम भक्ता। सगुण भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है, दैट जनरली इज गुरु ध्यान। ओके, गुरु ध्यान, गुरु परतले नहीं साधना, विच मीन्स तुकाराम महाराज बोलते हैं गुरु साधना से परे क्या है? कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर भारती का एक मुझे किस्सा याद आता है, जस्ट ट्राई नरेट दैट। चंद्रशेखर भारती श्रृंगेरी गुरु, he was a contemporary to कांची महास्वामी, जिनका स्टोरी हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। बहुत कम समय रहे एंड ही टुक जल समाधि ले ली थी उन्हें। तो चंद्रशेखर भारती के यहाँ पे एक पर्सन कम्स एंड मीट्स हिम। बहुत इवॉल्व सोल थे वो भी, जो आके मिले, वो भी बहुत इवॉल्व सोल थे। काफी भगवान का उन्होंने दीक्षा ली थी, देवी की दीक्षा, शंकर भगवान का दीक्षा, विष्णु भगवान का दीक्षा, कार्तिक स्वामी, गणेश का, सबका दीक्षा उन्होंने ली थी। एंड एवरी डे यूज्ड टू डू साधना। साधना करने का क्या क्रम होता है ना, दीक्षा का जो मंत्र हम जपते हैं तो आंख बंद करके उस मूर्ति, उस छवि, उस बिंब को, अगर हम शिवा का अगर करते हैं तो शिवा का बिंब को हम अपना मन में आवाहन करना चाहिए। He should come and stand in your presence, and फिर you do that मंत्रोपदेश, मंत्र जप। तो शिवा का करते हैं, फिर शिवा को फिर मन से निकाल के देन देवी को बिठा के फिर देवी का करना है, राइट? सो वो आके पूछते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, पहले शिवा को बिठाओ, फिर शिवा इतना जल्दी हटते नहीं है, फिर देवी को बिठाना मुझे मुश्किल होता है, फिर देवी को बिठाओ, फिर देवी हटती नहीं है, फिर गणेश को। सो ही इज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट एक मूर्ति को हटाना एंड देन दूसरे मूर्ति को मन में आके बिठा के, वो इट्स टेकिंग टाइम। तो बोलते हैं मैं क्या करूं? तो चंद्रशेखर भारती बोलते हैं इसका आंसर बहुत बहुत आसान है। एक ऐसे मूर्ति का ध्यान कर ले जो सारे गुण, सारे भगवान के गुण उसमें है, एंड यू कैन सी ऑल गॉड्स इन दैट मूर्ति। तो बोलते ऐसे कौन सा मुख गणपति का, फिर सिर में ऊपर जटाधारी शिव का, फिर कार्तिक स्वामी, ऐसे थोड़ी कोई मूर्ति बन सकता है, वो विचित्र हो जाएगा। तो बोलते ऐसे कौन सी मूर्ति है? तो चंद्रशेखर भारती सेज, गुरुगढ़ सेज, हैव यू सीन माय गुरु नरसिम्हा भारती? उनको देखेंगे तो कैसा लगता है? सारे भगवान उनमें समाये ऐसा लगता है। तो वो गुरु ध्यान में अपना लीन हो जाओ एंड देन डू। सो यू ओनली ब्रिंग वन मूर्ति, देन यू डोंट हैव टू रिमूव एनीबॉडी एल्स। एक मूर्ति को लेके आ जाओ, सब उन्हीं को अर्पण करो, सब भगवान को पहुंच जाएगा। ऐसे ही गुरु ध्यान, एक देयर वाज अ यूथ हु डिड, a rich boy who was born with a golden spoon, right? Sudden poverty befalls in his family. पिताजी का देहांत हो जाता है, खाने के लाले हो जाते हैं। मतलब there have been times when that boy has not eaten food. जॉब के लिए कोलकाता में दर-दर भटकते थे, okay? ऐसे एक इंसान को उठा के जगत गुरु स्वामी विवेकानंद बनाने का क्षमता भी उसी गुरु ध्यान ने दिया, right? If Narendra was struggling to even eat, if he was made a saint, and it all happened because of Guru Dhyan. Guru Dhyan क्या नहीं कर सकता? ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं there are three types of desire. Okay, I'll tell this in Tamil. Okay, he says manna ase, ponna ase, and porul ase. Okay, ase means desire. Okay, man means soil. Okay, land. Man ase is your desire to have land, is your desire to have properties. Okay, that's one desire. Pon means gold, so your desire to have wealth, right? And then porul ase is all the material thing that you have. ये तीनों ना जनरली हम लोग में सब में होता है, okay? ये तीनों भी पार करने वाले बहुत लोग होते हैं। ये तीनों पार करके अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले बहुत लोग रहते हैं, मगर फाइनली ज्ञानानंद स्वामी says there is one more ase, one more desire, and that is
पुगड़ आश्रय, पुगड़ मीन्स फेम। मैंने कुछ अच्छा धर्म का काम किया तो मेरा नाम बोर्ड पे चढ़ना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाय या डोनेटेड बाय, मैंने इनको मदद किया, ये मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए या मुझे प्रेस करना चाहिए। वो जाते जाते जन्म निकल जाते, इट सीम्स इट माइट बी 10-15 जन्म, बाय द टाइम यू लेट गो ऑफ दैट ईगो कि मैंने किया ये धर्म, मैंने किया ये अच्छा काम, ये सारे आशय, आशय मतलब डिजायर, सारे डिजायर निकालने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है। Because we were on Swami Vivekananda, I'll tell you a quick anecdote. वो यूके शिकागो में जाके यू नो दैट हिस्टोरिक स्पीच, उनको 5 मिनट का समय दिया था, 3 मिनट तो सिर्फ तालियां बजी, राइट? इस तरह का उनका वो स्टार्टिंग था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के बाद 3 मिनट तो सिर्फ तालियां बजी, ओवेशन दैट ही गॉट। व्हाई इट हैपेंड? ऑल बिकॉज़ ऑफ गुरु अनुग्रह। वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद कलकत्ता जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। चेन्नई में जाने के बाद ही गेट्स सच अ ह्यूज वेलकम। चेन्नई स्टेशन उतरते ही हजारों के तादाद में लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए। It was that day that railways decided that we should have something called as a platform ticket. So आज वो platform ticket भरते हैं हम अगर स्टेशन जाने के लिए, तो स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहिए। The British government said बॉस ये तो हमसे होगा नहीं, we will have some money to be paid so that लोग इतने कम आएंगे ताकि you know they don't jam the entire place. तो ये प्लेटफॉर्म टिकट सिस्टम तभी चालू हुआ, ब्रिटिशर्स ने चालू किया। We should thank विवेकानंद स्वामी for that. तो गुरु ध्यान क्या नहीं कर सकता है? No, I thought I'll just cover why it is important, because we are today going to cover some disciples who will now come into Gurudev's life who were atheists, who didn't believe in God, or who were Brahma Samaji people. I'll come to Brahma Samaji also. Who thought of God in a different manner. वो सब आके कैसे उनके भक्त हो जाते हैं, उनको कैसे उनके जीवन में स्पर्श होते हैं, कैसे उनमें उद्धार होते हैं, वो we'll try and cover that today. थोड़ा वक्त है, we'll anyway get going with our story. हमने कवर किया था, we had covered story of his birth, of his time in दक्षिणेश्वर, उनके अलग अलग साधना, भैरवी ब्राह्मणी का साधना, तंत्र साधना देखा हमने, रासमणी जी का निधन देखा, then मथुरा काशी का विजिट, you know we saw that. तोतापुरी महाराज, उन्होंने जैसे अद्वैत का उनको दीक्षा दी, वो भी देखा। तो वो सब देखने के बाद अभी विल ट्राई टेक द स्टोरी अहेड। मथुर बाबू के एक बार मथुर बाबू was the rank atheist, उनको भी उन्होंने भक्त बना लिया था। इतना भक्त उन्होंने, भक्ति उनमें उन्होंने उनको पिलाया था कि दे ही स्टार्ट्स हैविंग इवन काली पूजा डन एट होम। तो काली पूजा एक बार हो जाता है उनके घर पे, दुर्गा पूजा, दैट इज नवरात्रि, तो काली की प्रतिमा वगैरह बिठाए हैं। दशहरा के दिन इमर्शन होना चाहिए। तो मथुर बाबू चिल्ला रहे हैं, मेरी माँ को तुम लोग लेके किधर नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं जाने वाली है, यहीं पे रहने वाली है। आप कौन होते इमर्शन करने वाले? मेरी माँ है, वो यहीं पे रहेगी। सब लोग बोलते हैं ये शास्त्र विरोध है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 10 दिन हो गया, पूजा हो गया, यू हैव टू, बिकॉज ये मिट्टी से बना होता है, घास में अंदर घास बना रहता है, वो कुछ विघ्न हो जाएगा, टूट जाएगा, यू कैंट हैव इट परमानेंटली। बोलते हैं आई विल इंश्योर दैट इट रिमेन्स परमानेंटली। रोज निवेद्य करना होता है, पूजा करना होता है, मैं करवाऊंगा, मैं पैसे दूंगा, गुरुजी को बुलाऊंगा, मैं रोज करवाऊंगा, मगर ये कोई लेके नहीं जाएगा। तो फिर गुरुदेव को बुलाते हैं, बोलते ये सुन नहीं रहे, आप प्लीज आप ही आके समझाइए। तो दिन गुरुदेव कम्स एंड ही टेल्स। वहां पे क्या है ना, वहां पे प्रथा ऐसा था कि विसर्जन के दिन ना मुख के सामने आईना रखेंगे, तो बिलीफ है कि वो बिंब, द फिगर, वो प्रतिबिंब के तौर से विसर्जन वहां पे हो जाता है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द मिरर, और उन मिरर को घर के कोई जलाशय में इमर्स कर देंगे। सो एक्चुअल इमर्शन हैज हैपेंड देयर। देवी का बिंब को मिरर में उतार देते हैं और उसको इमर्स कर देते हैं। सो व्हाट एक्चुअली लीव्स योर होम इज ओनली एन आइडल, ओके, विद नो प्राण इन दैट, ओके, दैट इज अ बिलीफ देयर। तो बोलते सब हो गया है, इसमें कुछ देयर इज नथिंग एल्स टू डू। तो गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव आने के बाद बोलते हैं कोई किसी को लेके नहीं जाएगा, मथुर बाबू तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही है करके ऐसे उनके ना हृदय पे ऐसे हाथ रखते हैं। अभी अंदर मुख के देखो कहाँ है तुम्हारी माँ। He actually gets a Kali vision which is within him. बोलते हाँ मेरी माँ मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। He starts crying. तो हाँ माँ तुम्हारे पास ही है, जो हम विसर्जन करने वाले हैं वो सिर्फ एक आइडल है, माँ वहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारे अंदर उतर गई है। ऐसे बोल के then he gives a vision of Kali to Mathur Babu. Mathur Babu is a great devotee and we should remember because उन्होंने जो सेवा की उनकी वजह से हमें परमहंस मिले, right? That is why we have to remember it. So I'll tell a couple of other stories of him.
एक बार बहुत बीमार पड़ जाते हैं, बीमार होने के बाद ही इज नॉट एबल टू कम टू दक्षिणेश्वर फॉर अ व्हाइल। तो वो बुलाते कि गुरुदेव को बुलाइए, मैं बीमार हूं, मैं नहीं उनसे मिल पा रहा हूँ। तो हृदय आता है, हृदय आके बोलते मामा वो मत्तूर बाबू है ना, मतलब पता है मुझे बीमार पड़ा है, मुझे बुला रहा है, मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं यहाँ मिराकल्स वगैरह करने के लिए बैठा नहीं हूँ, वो उसका कर्म भोग रहा है, उसको अगर ठीक होना है तो ठीक होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। गुरुदेव didn't believe in miracles, he never helped unless it was for the cause of bhakti, he never helped। तो बोलता है मुझे नहीं जाना है, बोलते नहीं नहीं वो इसलिए नहीं बुला रहा है, वो सिर्फ इसलिए बुला रहा है ताकि अगर प्राण चले जाए तो आपके दर्शन के बगैर प्राण नहीं जाना चाहिए, राइट। तो गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव आने के बाद देन ही मथुर बाबू उठ भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी उठ के नमस्कार करते हैं, उनके पैर का धूल माथे पे लगाते हैं और बोलते हैं गुरुदेव आप बाबा जी आप आ गए, मुझे ठीक करने के लिए मैं कदम भी नहीं बोलूंगा, उसके लिए तो वैद्य है, अगर ठीक होना है तो होऊंगा, नहीं होना है तो नहीं होऊंगा, मगर प्राण जाने के पहले आपका दर्शन चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ऐसे करके गुरु बाबा जी गुरुदेव 10 आशीर्वाद है, अगर काली माँ चाहे तो तुम ठीक हो जाओगे, इट बिकम्स ओके। एक बार वो हृदय एंड मथुर बाबू दे थिंक ये गुरुदेव हर दूसरे दिन भाव समाधि में चले जाते हैं, फिर उठाना पड़ता है, ये क्या है, और उनका मुख में एक अलौकिक तेज रहता है, आनंद रहता है, ये हमें भी अनुभव ना है। तो ये तेरे प्रॉपर मटेरियलिस्ट बॉडीज, राइट, वो गुरुदेव साधना किया हुआ तप किया हुआ देह है, वो सब झेल लेते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं आपसे नहीं होगा, मत मांगो, ये मैं देने के लिए दे दूंगा, मगर यू नॉट बी एबल टू बेयर दैट। तो नहीं हमको भी एक्सपीरियंस करना है। तो एक बार मथुर बाबू बोलते हैं नहीं मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, मेरे को प्लीज वो एक्सपीरियंस दीजिए। तो सिर्फ ऐसे हृदय में ऐसा टच करके चले जाते हैं गुरुदेव, कलकत्ता आए रहते हैं, टच करके चले जाते हैं। 3 दिन उनका बदन तप रहा है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे को दिमाग दिख रही है मेरे को, मगर ये सहन नहीं हो रहा है, गुरुदेव को बुलाओ, बाबा जी को बुलाओ। 3 दिन he is struggling। गुरुदेव अगेन कम्स बैक एंड ही सेज मैंने बोला था तुमसे नहीं होने वाला है। सिमिलरली वंस ही डज विद हृदय आल्सो, हृदय को भी ऐसे ही होता है, देन हृदय को भी निकालते बोलते हैं तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों इस देह का सेवा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपका यही साधना है, देयर नथिंग एल्स यू रिक्वायर, ये सब आप झेल ही नहीं पाओगे, इज व्हाट ही सेज एंड रिमूव्स दोस पावर्स फ्रॉम हिम। इस दौरान क्या होता है, वी ऑलरेडी सीन, भैरवी ब्राह्मणी ने बोला था कि ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं, राइट। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य करके एक उस जमाने में थे, अबाउट 500 इयर्स बैक। मुगल का शासन होते वक्त बहुत पतित हो गया था, धर्म इतना नीचे आ गया था कि पीपल वर नॉट प्रेइंग, नामस्मरण में थी नहीं, कुछ आस्था नहीं था कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, पीपल वर नॉट बोइंग डाउन, सो देयर आर लॉट ऑफ एथिज्म, एवरीथिंग हैड कम इन। उस समय अद्वैताचार्य करके एक बहुत बड़े संत थे, वो रो रो के उन्होंने कृष्ण को प्रार्थना की, कृष्णा अवतार लो, अभी अवतार लेने का समय है, अभी अवतार लीजिए, आपको उद्धार करना है धर्म का। उनका पुकार सुन के जो रेस्पॉन्स आया था कृष्ण से, वो थे चैतन्य महाप्रभु। ओके, चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र था वो उन्होंने जो हमको ये उपनिषद में हरे राम हरे कृष्ण करके है, ये उन्होंने ऑपोजिट करके रखा। क्यों? बिकॉज उस जमाने में ना ये उपनिषद से था, तो बिकॉज यू वुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू डू अ नाम प्रचार। वो बोलेंगे नहीं ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, उपनिषद से आया हुआ है तो सिर्फ ब्राह्मण ही बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोल सकते, ये नहीं होना चाहिए, नामस्मरण सबके मुंह में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने उल्टा कर दिया। नामस्मरण कैसे भी बोले तो भी बेनिफिट तो सेम ही है ना, बेसन लाडू अक्खा खाए, बेसन लाडू तोड़ के खाए, पाउडर करके खाए, वो तो स्वीट ही है ना, राइट, उसका तो बेनिफिट मिलना ही है अपने को, राइट। सो पहले कृष्ण बोले या राम बोले फर्क नहीं पड़ने वाला है, but there will be no opposition, so he ensured that there will be no opposition, at the same time he ensured that नामस्मरण reaches to people, you know। so ऐसे एक बहुत बड़े संत होके गए about 500 years ago। कृष्ण ने अवतार लिया राधिका भाव में, उनको राधिका के मन कैसा था वो भक्ति, he wanted to enjoy, कृष्ण himself wanted to enjoy, तो इसीलिए उन्होंने वो अवतार लिया। एक्चुअली उनका जो बदन था ना, इट वाज सो सॉफ्ट, ही यूज्ड टू एक्चुअली लुक लाइक अ फेमिनाइन, उनका वो फेमिनाइन फीचर्स आ गए थे चैतन्य महाप्रभु के। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखे हो, आई डोंट नो, गूगल में देखिए, ऐसे हाथ उठा के ही गोज इनटू दैट भाव समाधि ना, he will dance, he will sing। कभी मिले तो चैतन्य महाप्रभु के भी हम कथा, we will try and take experience of that।
बहुत अलग लेवल के सेंट होके गए. Again, Bengal based, Bengal, Orissa, east of India. That is where his major avatar karya happened. कालूतोल करके एक जगह है in West Bengal, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के संघ के कुछ लोग वहां पे थे और उन लोग एक महाप्रभु के पीठ मतलब गद्दी, ओके, वहां पे रखते थे. उनका क्या प्रथा था, महाप्रभु की गद्दी रखते थे एंड देन दे यूज्ड टू डू पूजा. पूजा मतलब उनका सब भजन ही होता था ज्यादा करके. इट यूज्ड टू बी भजन, कृष्ण का हरि बोल ऐसा उनका. इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ कृष्ण भजन. तो वो करते थे एंड देन देयर यूज्ड टू बी सम, जो भी सीनियर मोस्ट गोस्वामी होगा वो कुछ उपदेश वगैरह देते थे एंड देन दे यूज्ड टू गो. सो ये उनका एक प्रथा था कालूटोल में. तो एक बार इनको लगता है कि गुरुदेव को लगता है कि हम कालूटोल जाएंगे और महाप्रभु का दर्शन लेंगे. तो मथुर बाबू को बोलते हैं टोंगा तैयार कीजिए, हम सब जाएंगे. टोंगा तैयार करके चढ़ते हैं टोंगा पे. उसी वक्त गुरुदेव इज ऑलरेडी महाप्रभु's ध्यान, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे करके इज ऑलरेडी गॉन इनटू द ट्रांस. वो वहां पे पहुंचते हैं. द रीजन व्हाई ही सेज, सो 2 days बैक व्हाट हैज हैपेंड इज, वो जो कालूटोल में जो मेन गोस्वामी थे वो गोस्वामी की पोती थी. दैट गर्ल व्हेन शी वाज asleep she gets a dream. चैतन्य महाप्रभु उसके ड्रीम में आते हैं, बोलते हैं कल जो पूजा होने वाली है वो पूजा में मैं खुद आऊंगा और तुम्हारे हाथ से मैं हार स्वीकार करूंगा, गार्लैंड, यू कैन वेयर इट टू मी. तो ये उठती और ये बोलती है दादाजी मुझे ना ऐसा एक स्वप्न हुआ कि खुद महाप्रभु आने वाले हैं. तो दादाजी वेरी हैप्पी, आई मीन ही इज हैप्पी बिकॉज ऐसा एक सत्संतान घर पे है जहां भगवान सपने में आते हैं, तो इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. मगर बच्चे का स्वप्न है, राइट, आई मीन हु इज गोइंग टू बिलीव. ठीक है, महाप्रभु आए थे, आएंगे, सूक्ष्म रूप में जरूर आएंगे, तुम्हारे लिए आएंगे, ऐसा करके अपने काम पे लग जाते हैं. दैट बच्ची इज वेरी इंसिस्टेंट, नहीं, जिस तरह से महाप्रभु का वेलकम होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए. आप थाली तैयार कीजिए, फल का, फूल का, हार तैयार कीजिए, वो आएंगे, जरूर आएंगे, मुझे उन्होंने बोला आएंगे तो आएंगे ही. उनको भी दिल तोड़ना नहीं है, सब तैयार करके रख देते हैं. तो डिवोटी स्टार्ट कमिंग, बोलते क्या ये सब तैयारी है आज नया. बोलते नहीं, बच्ची को स्वप्न में आए थे महाप्रभु आएंगे. हाँ ठीक है आएंगे बेटा करके. दे डोंट टेक इट सीरियसली. हम बच्चों को तो पीपल दे डोंट टेक सीरियसली. सो दे शी इज वेटिंग विद अ गार्लैंड इन द हैंड. उस दिन सुबह प्रभु गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे आज कालूटोल जाना है. आते हैं, टोंगा लेके आते हैं, मथुर बाबू आते हैं अंदर, बोलते हैं काली मंदिर के पुजारी बाबा जी आए हैं. हाँ पता है, सुना है उनके बारे में, आने दो, उनको भी शामिल होने दो, देयर नथिंग रॉन्ग. तो आते हैं, ही इज ऑलरेडी इन हाफ ट्रांस, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके आ रहे हैं. उनको ना धीरे से पकड़ के लेके आ रहे हैं और एक जगह पे बिठा लेते हैं. थोड़ा देर लोग राह देखते हैं बिकॉज बच्चे ने बोला है कोई तो आएंगे, तो अब तक आए नहीं, तो अपने अपने काम पे लग जाते हैं. भजन चालू हो जाता है, सब लोग गाना चालू कर देते हैं. उनका ना बहुत अच्छा भजन, आई गॉट इट ऑन द नेट, इट सेज गौर यहाँ भक्तों के संग मग्न हो. गौर इज महाप्रभु. उनको गौर करके क्यों नाम पड़ा था, बिकॉज तपस इतना था कि उनका ना स्किन का कलर हैड गॉन गोल्डन, इट हैड अ गोल्डन ह्यू, कि गौर रंग का हो गए थे, तो उनको इसलिए गौर भी बुलाते थे. गौर यहाँ भक्तों के संग मग्न हुए कीर्तन के रंग, नृत्य करते है बाजत डोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता नित्य बोल, ऐसे करके ना गा रहे हैं. गुरुदेव सुनते ही गुरुदेव भी उठ जाते हैं, चालू हो जाते हैं, गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता नित्य बोल. वो ट्रांस में चले जाते हैं. हृदय देख रहा है कि ये ट्रांस में जा रही है, कुछ करने बैठे. धीरे धीरे ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड इन स्प्लिट सेकंड वो जो गद्दी रखा है ना, आसन पे उन्होंने रखा है, उस गद्दी पे जाके खड़े हो जाते हैं और वहां पे चिल्लाना चालू कर देते हैं. दिस गर्ल इज वॉचिंग. ये सारे लोग नाच रहे हैं मग्न होके, लेकिन दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी डिफरेंट. महाप्रभु जैसे दिख नहीं रहे, मगर इनका भाव देखें तो ये महाप्रभु ही है. ऐसे बच्चों को ना संत दिखते हैं क्योंकि उनके मन में क्लेश नहीं रहता, ईगो नहीं रहता है. हम लोग के मन में ईगो रहता है, इसलिए वी डोंट रिकॉग्नाइज द सेंट्स, हमसे बड़े कौन, ऐसे हमको लगते रहता है. बच्चों को देयर इज नो, उनका मन में निस्वार्थ रहता है ना वो. तो शी रिकॉग्नाइजेस कि दिस वन इज समवन स्पेशल एंड ही स्टार्ट्स. वो गद्दी पे खड़े होके वो नाचना चालू कर देते हैं गुरुदेव. अभी इन लोग में जो डांस कर रहे हैं, जो नाच रहे हैं, कुछ लोग मग्न हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, उनको दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट एंड सम पीपल आर सेइंग ये क्या कर दिया इन्होंने. तो वो पास आने की कोशिश कर रहे हैं. गुरुदेव सिर्फ अपने हाथों से स्लाइटली दे आर टचिंग हिज हेड. जो भी पास आते हैं जस्ट टचिंग. एवरीबॉडी इज गोइंग इनटू अ ट्रांस. 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया. पीपल आर डांसिंग, पीपल आर इन ट्रांस कंप्लीटली. धीरे से फिर
गुरुदेव उठते हैं, नीचे आते हैं, सीधा बच्ची के पास जाते हैं, एंड ही सेज, मैंने बोला था आऊंगा, आ गया हूँ, ये हार डाल सकते हो तो दैट गर्ल इज ऑल टीयर्स इन हर आईज, हार पहनाती है, इन गुरुदेव चले जाते हैं। इन लोग आधे समाधि स्टेट में, इन लोग तो सबको वो सिर में लगाने की वजह से ना, दे आर ऑल, दे डोंट इवन नो व्हाट इज हिट देम। तो चले जाते हैं। उसमें से कुछ लोगों ने देखा था कि ये काली माँ का पुजारी पीठ पे चढ़ गए थे, मतलब गद्दी पे चढ़ के नाच रहे हैं करके। ये न्यूज पहुंच जाता है। उस जमाने में एक बहुत बड़े महाप्रभु के भक्त थे, भगवान दास बाबा जी। ये कालना करके एक और एक शहर है, वहां पे थे। वेरी ग्रेट सोल, वेरी नाइस पर्सन, वेरी ग्रेट सोल, बहुत साधना और तप किया था उन्होंने। उन तक पहुंच जाता है। ही वॉज द हेड ऑफ दैट मठ। There was a mutt in Kalna which was running, he was the head. सब लोग उनको मानते थे, प्रभु महाप्रभु के जो भी भक्त थे वो उनको मानते थे, because he was the senior most in that time, that point of time. तो एक कॉरिडोर में जो हुआ वो आके भगवान दास बाबा जी को बता देते कि ऐसा ऐसा हो गया है, ये कोई काली माँ का पुजारी थे, वो वहां पे चढ़ के नाच के गए हैं। भगवान दास बाबा जी गुस्सा कर रहे थे, बोले आप लोग कर क्या रहे थे, ऐसे क्या मग्न होकर नाचना। ये व्हाट भगवान दास बाबा जी से, आपको पता भी नहीं चला कि ये ऐसे करके गए, अपचार हो गया है, ठीक है, अभी जो हुआ है हो गया है, मगर अभी बी केयरफुल, डोंट अलाउ इट अगेन हैपन अगेन। बट ही डजंट कॉल गुरुदेव कि आपने क्यों ऐसा किया, ऐसा सब नहीं करते हैं। he forgets that instance. एक बार गुरुदेव को ऐसा लगता है कि you should visit the जन्मस्थान of महाप्रभु, which is called as नवद्वीप। नवद्वीप 9 islands का ना, एक ऐसा गंगा में ऐसा एक 9 islands, तो वहां पे एक नवद्वीप में उनका जन्म हुआ था, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे जाना चाहिए करके, तो दे टेक अ बोट। दक्षिणेश्वर इज आल्सो ऑन बैंक्स, राइट, वो हुगली नदी में ऊपर जाएंगे तो नवद्वीप है, तो दे टेक अ बोट एंड दे रीच। वहां पे जाते हैं, दर्शन लेते हैं, एंड देन वापस आते वक्त ही सेज कि हम लोग भगवान दास बाबा जी को भी मिलेंगे। भगवान दास बाबा जी को मिलने दे हैव टू गो टू कालना, व्हिच इज आल्सो नियर बाय। यहां तक आए हैं तो उनसे भी मिलके जाके, बड़े हैं, वी माइट एज वेल मीट। तो वहां पे जाते हैं तो गुरुदेव जब भी जहां भी जाते थे ना, बहुत हम्बल होके जाते थे। पहले खुद ऐसे नमन करके नमस्कार कर देते, आप बड़े हैं, आप भक्त हैं। वो मीटिंग होने के बाद अलग बात है कि बाकी सब इनको नमस्कार करते थे, ओके, बट जब पहले जाते थे तो ये खुद झुक जाते थे, तो उनको नमस्कार करते हैं और एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। वहां पे बाबा जी, भगवान दास बाबा जी इज जपमाला कर रहे हैं। ये गौड़िया मिशन का ना, ये इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। उनमें ना जपमाला दिया जाता है और वो जप करना भी एक अमाउंट ऑफ काउंट रहता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल दैट यू आर, दे हैव टू डू दैट काउंट। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, यू नो, वो एक बैग भी रहता है उसके अंदर, यू नो, बैग के अंदर वो जपमाला रखते हैं, एंड देन ऐसे 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 करते रहते हैं लोग, कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते रहते हैं। तो ये जपमाला करते बैठे हैं, और वो भी ही इज आल्सो इनटू अ ट्रांस, वेरी ग्रेट सेंट, ओके, इवन भगवान दास बाबा जी आल्सो अ ग्रेट सेंट। मैं पहले भी कवर किया था, ये रॉन्ग है, कंपेयर करना रॉन्ग है, मगर सी हम लोग है ना, लाइक my son always tells me, you always say not to compare and you always end up comparing, okay, you end up analyzing because it is nature, हमारे नेचर में रहता है, it's a part of the nature। हम जैसे इंसान जब इवॉल्व होके संत बनते हैं तो एक लेवल तक पहुंचते हैं, जब भगवान अवतार कर जाते हैं ना, हम जैसे को भी वो उद्धार कर जाते हैं। भगवान दास बाबा जी वाज अ ग्रेट सेंट, बट ही वाज अ ह्यूमन वर्ड इवॉल्व। राम और कृष्ण का अवतार है रामकृष्ण परमहंस, राइट, तो उनको भी एक छोटा सा सबक सिखाने के लिए अवतार था। तो ये आते हैं और के कोने में बैठ जाते हैं। उस समय देयर आर कपल ऑफ पीपल हु कम एंड मीट भगवान दास बाबा जी, एंड वो बोलते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसा गलती की है। भगवान दास बाबा जी को गुस्सा आ जाता है, वो उनका जपमाला छीन लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दीक्षा वापस ले लेता हूं, तुम्हें दीक्षा की तुम्हारी हैसियत ही नहीं है करने की, करके गुस्सा करके उनको भेज देते हैं, तिरस्कार करके भेज देते हैं। ये गुरुदेव चुपचाप बैठ के देख रहे हैं सब तमाशा। फिर कुछ देर के बाद एक और नहीं, हृदय आके पूछता है भगवान दास बाबा जी से, हृदय आके पूछता है, बाबा जी आपने तो सब अचीव कर लिया है, राइट, यू हैव गॉन बियॉन्ड, फिर भी आप जपमाला कर रहे हैं, क्यों ऐसा जपमाला कर रहे हैं? तो भगवान दास बाबा जी देन टेल्स द रीजन, सेइंग अगर मैं एज अ लीडर, एज अ गुरु मैं ही नहीं करूंगा तो फिर कोई नहीं करेगा, राइट, इट्स अ नॉर्मल सिंपल आंसर। अगर मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे लीड करके, गुरु करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे करके बोलते हैं। गुरुदेव नाराज हो जाते हैं। गुरुदेव उठ के आते हैं,
बाबा जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, अपशब्द है ये। तो भगवान दास बाबा जी सरप्राइज, ये कौन है उनको पता नहीं है। बोलते आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आप ही बोलते हैं ना कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबका गुरु एक ही है, कृष्ण है, राइट। आप करते हैं तो लोग करेंगे, मतलब अहंकार है आप में अभी भी, ये आपका अहंकार स्वरूप है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप करेंगे तो ही लोग करेंगे, क्या लोग डायरेक्टली कृष्ण को नहीं देखेंगे, ऐसे करके बोल देते हैं। ये भगवान दास बाबा जी को शॉक हो जाता है, वो 1 मिनट तक चुप बैठ जाते हैं, बोलते हैं ही डजंट नो व्हाट हैज हिट हिम। तो ध्यान से देखते हैं, थोड़ा पास आके देखते हैं, गुरुदेव इज इन पार्शियल ट्रांस, उनको समझ में आ जाता है। वो गौर से देखते हैं तो वो उनमें दिखता है, वो अष्ट सात्विक लक्षण दिख रहे हैं, ही इज नॉट विद इन हिमसेल्फ, उनसे कोई और बुलवा रहा है ऐसा उनको जानने आ जाता है, बिकॉज इज आल्सो ग्रेट सेइंग। तो धीरे से ना हृदय से पूछते हैं कि ये कौन है। बोलते हैं हमारे मामा है, वो यहाँ पे काली माँ के पुजारी हैं, तो उनको गदाधर उनका नाम है, रामकृष्ण परमहंस बुलाते हैं हमें। तो उनके असिस्टेंट से पूछ रहे हैं ये कौन है, ये मुझे क्यों डांट रहे हैं। ही डजंट वांट टू रिएक्ट बिकॉज़ ही इज रियलाइज्ड इट्स सम ग्रेट पर्सन। तो ये वही है जो कालू टोन में नाच के आए। भगवान दास बाबा जी देखते हैं उनको, अच्छा यही है जो नाचे, तो फिर ठीक है, यही सही है, ये बड़े संत है, ऐसे करके बैठ जाते हैं। बोलते हैं माफ करना गुरुदेव, मैंने ऐसा बोल दिया। तब तक गुरुदेव भी दास ट्रांस के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बीच बहुत देर तक सत्संभाषण होता है। सत्संभाषण मतलब डायलॉग विच इज फॉर द गुड। सत्संभाषण होता है उनके देर बीच में। देन दोनों एक दूसरे को नमस्कार करके निकलते हैं। उस समय मथुर बाबू को बोलते हैं जितना हो सके इतना मठ के लिए यू कंट्रीब्यूट, इट इज इंपॉर्टेंट एज कॉमन पीपल वी हैव टू कंट्रीब्यूट। धर्म का स्थापना मैंने पहले भी कवर किया था कोई सेशन में, धर्म प्रचार, धर्म का स्थापना करने में हम जैसे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और उसके लिए पैसा लगता है। पैसा क्या चीज है, हमारा फिलॉसफी डजंट वैल्यू मनी, बट द सेम टाइम जब तक ये जहां में है तब तक पैसा इंपॉर्टेंट है और वो अच्छे कार्य में लगना चाहिए। धर्म का स्थापना के लिए पैसा लगता है, तो बोलते हैं पैसा दो, जितना मनी हो सके उतना दो, ये मठ का स्थापना, ये मठ रहना चाहिए, चलना चाहिए, अच्छा काम हो रहा है, बहुत बड़े संत है, ऐसे करके गुरुदेव बोल के निकलते हैं। तो ये हुआ एक वहां का स्टोरी। इस दौरान मथुर बाबू का हेल्थ स्टार्ट्स गोइंग डाउन, उनका आखिरी समय आ जाता है। मैंने पहले बोला था he wanted to give some land so that he's taken care of. Gurudev says no, it is not you who are taking care of me, मेरा तो काली माँ is taking care of me. You are one of the person, कोई और भेज देगी काली माँ, मेरे लिए persons are not important. तो वो कोलकाता में है, गुरुदेव दक्षिणेश्वर में है, तो वो बुला लेते हैं कि गुरुदेव को बुलाइए, मुझे मिलना है। गुरुदेव ध्यान में बैठते हैं, बोलते नहीं मुझे पता है, उनको बोलो मैं यहीं से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उस दिन सुबह से जो ध्यान में बैठे, शाम तक he was in अंतर्मुख होके, गुरुदेव is in समाधि। 5, 5:30 के आसपास गुरुदेव जस्ट गेट्स अप, मथुर बाबू चले गए हैं देवी के चरण में, ऐसे करके he goes off। कुछ देर के बाद उनको न्यूज आता है, यस मथुर बाबू हैज लेफ्ट द मॉर्टल बॉडी। पूरा दिन गुरुदेव सूक्ष्म रूप में वहां पे जाके उन पे अनुग्रह करके उनको ही एंश्योर्ड दैट हिज सोल रीचेस द देवीज चरण। ओके, बाह्य रूप में ही वाज इन दक्षिणेश्वर, और सूक्ष्म रूप में मथुर बाबू को जाके ही एंश्योर्ड दैट ही गेट्स गोस टू देवी चरण। एक इंसान आके पूछते हैं गुरुदेव से, इतना उन्होंने सेवा की आपकी, उनको श्योर मोक्ष मिलेगा ना, अगला जन्म नहीं रहेगा? तो गुरुदेव बोलते नहीं, एक जन्म है उसके लिए, और उनके मन में काफी डिजायर्स थे, ये देह का साथ सहवास था उनका, इसलिए देवी का चरण मिला, मगर एक और जन्म मिलेगा, राजा के घर पे बॉय विल बी बॉर्न, ही विल बी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट ही विल आल्सो गेट सत्संग मिलेगा, और उस जन्म में उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, एक तो यू हैव टू बी अ ह्यूमन, मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, अगला जन्म मनुष्य मिलना भी मुश्किल है। ओके, तो एटलीस्ट जन्म मिला है तो पुण्य करो ताकि अगला जन्म भी सत्संग मिले और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोक्ष मिले ना, तो एक ही जन्म में नहीं मिलता है। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का इतना सेवा की उन्होंने, मथुर बाबू ने जो सेवा की फिजिकली फाइनेंशियली, वो जो बोलते थे गुरुदेव ने बोल दिया तो बस मथुर बाबू विल एंश्योर दैट ही विल डू, इस तरह का उन्होंने सेवा की, फिर भी उनको एक और जन्म था, राइट? इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैड वन मोर जन्म।
ऑफ कोर्स गुरुदेव का आशीर्वाद है कंटिन्यूअसली विद हिम, कभी छोड़ेंगे नहीं, अगले जन्म में भी पकड़ के रखेंगे, बट उनके लिए भी था। सो हम लोग कौन से मूल फिक्र थे ना, वी हैव मेनी मोर जन्मस टू गो अहेड ऑन। जैसे मत्तूर बाबू ने सेवा की उसी तरह पे उसके बाद देन शंभुचरण मलिक करके एक मत्तूर बाबू थे, तभी वो ही बिकेम वेरी क्लोज टू गुरुदेव। ही वाज अ पार्ट ऑफ द इनर सर्कल, बहुत सेवा करते थे। मत्तूर बाबू जाने के बाद उनका सेवा बहुत बढ़ गया था। उसके बाद सुरेंद्र नाथ करके थे, उसके बाद बलराम बाबू करके थे, ऐसे 3-4 जन। गुरुदेव का अवतार करने से 50 साल का ही था, और उनको सेवा करने के लिए माँ ने 4 जन को भेजा। उसके बाद ऑफ कोर्स एक बार उनका ख्याति बढ़ने के बाद बहुत डिवोटीज आना भी चालू हो गए थे। इट इज लाइक दिस, एक राजा है तो उसको चिंता रहती है प्रजा की, एक एम्प्लॉय है तो उसको चिंता रहती है एम्प्लॉयज की। इवन अपना घर का ही लीजिए ना, when you have maids, you take care of the maids, you know, उनको उनका तबीयत ठीक करना चाहिए, उनका तबीयत ठीक नहीं है तो we help them, you know, so it's just like that। हम लोग सब लोग भगवान के बच्चे हैं ना, हमारी चिंता भगवान, हम लोग छोड़ते नहीं है, हमें इतना ईगो रहता है कि हमको लगता है भगवान नहीं देखेंगे, देखभाल करेंगे, तो हम प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न छोड़ देंगे ना तो भगवान देख लेगा। दैट इज व्हाट द सीक्रेट इज, वेरी सिंपल वन। हम लोग जब when we are in a problem, say for example when we are traveling by train, बहुत भार है हम पे, तो what do? You call for a porter and have you walk hands free, correct? All we have to do is हमारा प्रॉब्लम शिफ्ट करना है। You have to just copy control X, control V, control कट करके पेस्ट करना है भगवान पे। वो हम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम लगता है भगवान देख नहीं पाएगा हमारा, हमें ही हमारा करना चाहिए। एंड देन भगवान से ओके यू फील यू कैन डू इट, आई वॉच। तो साक्षी बना रहता है। फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट यू हैव टू लेट गो, एंड दैट इज जस्ट ए सिंपल थिंग, मगर वो होता नहीं है हमसे, बिकॉज आवर ईगो कम्स इन। इस दौरान क्या होता है, उनके जो बड़े भाई थे, एकदम बड़े भाई राम कुमार थे, फिर दूसरे बड़े भाई जो थे रामेश्वर, वो और राम कुमार के बेटे अक्षय, ये दोनों पूजा करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अभी गुरुदेव से पूजा तो हो ही नहीं रही, उनका साधना, उनका वो इज नॉट इन दैट स्टेट। तो ये दोनों आ जाते हैं, काली माँ और राधाकांत का पूजा करने के लिए, वो दोनों वहां पे आ जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, अक्षय इज अबाउट 17-18 years old, यंग ब्राइट बॉय, बिफिटिंग द फैमिली, भक्ति भी इतना गुरुदेव जैसे ही दिखता था, इट सीम्स सो, बट ही फॉल्स इल एंड गुरुदेव देन सेज वन डे कि हृदय ये बचेगा नहीं। तो हृदय बोलते हैं मामा आप तो मत बोलिए ऐसे, आप तो कुछ तो कर सकते हो। बोलते मैं क्या करूं, और बुरा मानने वाली क्या बात है, वो यहाँ से देवी के घर जा रहा है, एक कमरे से दूसरा कमरा जा रहा है, इसमें रोने वाली क्या बात है करके टाल देते हैं। एंड वन डे अक्षय डाइज, देव छोड़ देते हैं, सारे लोग रो रहे हैं, गुरुदेव रोते नहीं है। गुरुदेव बोल रहे कि क्या है, रोने जैसे क्या है। उसके अगले दिन, गुरुदेव ने खुद बोला ये स्टोरी, उसके अगले दिन वो बोलते हैं मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दुख हुआ, अक्षय को सोच सोच के मैं बहुत रोया, और फिर देवी के पास जाके मैं बोला कि माँ अगर ये मेरा हालत ही ऐसा है तो पुत्र शोक कितना बड़ा शोक है, बाकी लोगों का क्या होता होगा। इज व्हाट ही प्रेज एंड ही सेज प्लीज एंश्योर दैट पुत्र शोक किसी को ना मिले, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं गुरुदेव। इस दौरान क्या होता है, शारदामणि इज इन जयराम बाटी। शारदामणि देवी 5 साल में शादी हुआ, फिर 7 साल में एक बार ब्रीफ मीटिंग है, फिर 14वें साल में मिलते हैं। उसके बाद अभी शारदामणि देवी इज 18 years, ओके, ब्यूटीफुल यंग गर्ल, शी इज नाउ 18 years, शी इज नॉट मेट गुरुदेव, ये 2-3 बार मिले उतने। शी इज देयर एट जयराम बाटी। उनको भी शी ऑल्सो गेट्स न्यूज कि तुम्हारा पति पागल है, रोते रहता है, देवी को खाना खिला रहता है, हवे में खाने खिलाता रहता है, गोदी में किसी को बिठाते रहते हैं, देवी माँ के गद्दे पे जाके सो जाते हैं, नहाते नहीं है। बाबा ना नहाते ही नहीं थे, बाबा को नहाते किसी ने देखा ही नहीं है, साईं बाबा को। तो कभी श्यामा आके पूछ लेता, बाबा आज तो नहा लीजिए। बोलते क्या पागल हो, मैं अभी तो गंगा में जाके नहा के आया। लेकिन बाबा के यहाँ से ना हमेशा एक चंदन का सुगंध आता था, एक मस्त सुगंध रहता था। उनके लिए देह का कंट्रोल करना भी बड़ी बात नहीं है ना, ये नहाना भी है ना, सब हमारे लिए इश्यू है, उनके लिए इट इज एवरी पंचभूत इज अंडर देयर कंट्रोल। तो बोलते आपका पति नहाते नहीं है, कभी रोते हैं, कभी खाना नहीं खाते हैं, तो इनको पता नहीं चल रहा है कि इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है मेरे पति पागल नहीं हो सकते, अगर पागल है तो मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए और मुझे यहाँ नहीं वहां होना चाहिए। दैट इज व्हाट शी स्टार्ट्स फीलिंग, शी इज नॉट ओल्ड इनफ टू थिंक अबाउट दैट। तो डोल पूर्णिमा इज बेसिकली वसंत पूर्णिमा, कम्स अराउंड मार्च में आता है। इट ऑल्सो इज जयंती ऑफ महाप्रभु, ओके।
तो ये बंगाल में ना एक प्रथा है कि डोल पूर्णिमा के दिन वो गंगा सागर जाते हैं। गंगा सागर क्या है? गंगा सागर इज अ प्लेस वेयर गंगा मीट्स द सागर, बे ऑफ बंगाल। ओके, उस जगह को गंगा सागर बोलते हैं। ये पुराणों में हमने रामायण में देखा था, कपिल मुनि ने 60,000 बच्चों को जला दिया था, राइट? सगर चक्रवर्ती के ग्रैंडसन्स को जला देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ही इज स्टोलन द हॉर्स, तो डिस्टर्ब करते हैं, तो आंख खोलते ही भस्म हो जाते हैं। भगीरथ फिर गंगा लेके आता है। गंगा लेके आने के बाद इनका धुलने के लिए, एशेस पे तर्पण होने के लिए गेट्स इट, तो उस जगह पे आके मिलते हैं। एशेस वर देयर, कपिल मुनि का आज भी आश्रम है उधर। इस जगह पे आके मिलते हैं सागर को। सब तीर्थ बार बार, गंगा तीर्थ गंगा सागर एक बार, ऐसे करके देयर इज अपैरेंटली अ सेइंग, इट्स एन ओल्ड अडैज कि बाकी तीर्थों को बार बार जाके पुण्य मिलता है, गंगा सागर एक बार जाएंगे तो भी पुण्य मिल जाता है। ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पुण्य क्षेत्र हैं। पंढरपुर को भी भू वैकुंठ पंढरपुर बोलते हैं। एक बार दासगणु इज बाबा's डिवोटी, तो वो बोलते हैं मुझे ना पंढरपुर जाना है। तो बाबा बोलते हैं पंढरपुर क्यों जाना है तुमको? तो बोलते हैं नहीं, विठल महाराज को देखने, दर्शन देने के लिए। नमस्कार करते हैं, उठते हैं, दासगणु नमस्कार टू बाबा, उठ के देखते हैं उनके सामने साक्षात्कार बाबा नहीं है, विठल खड़े हो जाते हैं। आंखों से पानी है दासगणु, दैट इज व्हेन ही सिंग्स दैट फेमस भजन, इसे शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी तीर्थ महान, यही विराजे विठल मेरे सावरे घनश्याम। दैट इज व्हाट ही सेज, मेरा सावरे घनश्याम यहीं पे है, शिरडी में है, राइट? सो हमारे लिए हर क्षेत्र तीर्थ, हमारे लिए एवरीथिंग इज एज प्योर, राइट? बट बंगाल में दे से एक बार भी गंगा सागर आ जाए तो यू डोंट हैव टू गो टू एनी अदर तीर्थ। ऐसे एक महान जगह है। वहां पे क्या करते हैं लोग? पदयात्रा चलते हैं। सो डोल पूर्णिमा के 10-15 दिन पहले जैसे यहाँ पे वारी करते हैं, वैसे वहां पे पदयात्रा करते हैं। दे गो देयर, दे टेक बाथ, वहां पे पूजा वगैरह करते हैं। तो शारदा देवी उनके पिताजी से बोलते हैं कि मुझे इस टाइम डोल पूर्णिमा गंगा सागर में करना है। तो ये ठीक है, करते हैं, मगर सडनली क्या? अब तक किया नहीं तो वाई सडनली? तो बोलते नहीं, वो रास्ते में ही दक्षिणेश्वर भी है, तो उनसे भी मिल लूंगी। तो उनको पता चल जाता है कि शी वांट्स टू गो एंड मीट एंड बी विद हिम, एंड राइटली सो। तो बोलते ठीक है बेटी, हम लोग चलते हैं करके पदयात्रा करते चलते हम लोग। दे स्टार्ट ऑफ ऑन द जर्नी टू गंगा सागर, मोर फॉर दक्षिणेश्वर। चलते एक जगह पे रात को रुकते हैं। उस दिन शारदा मणि देवी बिकम्स इल, जोर का फीवर आ जाता है। कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जो भी वैद्य है, वो तो सराय खाना जैसा एक डाकघर है, वहां पे है, आसपास कहीं शहर भी नहीं है। एंड ही इज वरीड, फादर इज रियली वरीड। कुछ तो मेडिसिन देके सुलाए हैं, शारदा मणि देवी इज नॉट एबल टू स्लीप, बाकी सब सो गए हैं। शारदा मणि सीज अ वेरी ब्राइट लाइट एट द डोर, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु वॉक्स इन, लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स with hair open and a very dark lady, मगर beautiful. She is looking very beautiful even in black complexion. वो आती है, बाजू में बैठती है, अपने हाथों से पूरा बदन को ऐसे सहलाती है। ठंडा है उसका हाथ, जैसे इतना ठंडा है। कौन है आप? देवी, आपको देख के ऐसा लगता है आपका चरण छूना चाहिए। बोलते मुझे सिर्फ अपना सहोदरी, मतलब जस्ट थिंक एज मी एज योर सिस्टर, तुम्हें किधर जाना है? बोलते मैं दक्षिणेश्वर को जा रही हूँ मेरे पति से मिलने। मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ। तो बोलते कैसे है? सब लोग बोल रहे हो ठीक नहीं है, उनका तबीयत ठीक नहीं है। मतलब कुछ नहीं हुआ है, बहुत ठीक ठाक ही है। मैं तुम्हारे लिए उनके वहां पे छोड़ के आई हूँ, जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे करके शी गोज ऑफ। बेसिकली काली माँ herself has come, right, to give darshan. वो क्षण, the moment she touches, her fever is gone. And then धीरे से उन लोग they come to दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर आने के बाद गुरुदेव को पता चलता है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है। गुरुदेव खुद शारदा माँ का शुश्रूषा करते हैं, उनको दवाई देते हैं, and ensures that she becomes okay. He also starts training Mahatma into all the spiritual sadhana. धीरे सब साधना उनको सिखाना चालू कर देते हैं। It seems Gurudev has taught her right from how to make chutney. Okay, चटनी कैसे बनाना चाहिए, यहाँ से लेके अध्यात्म तक सब कुछ, सबके लिए एक ही one stop shop. Gurudev was the one stop shop for Sarada Devi. Okay, सबके लिए एक ही गुरु, and that was her own husband. That's what she says ना, last time also I covered. सबके लिए पति परमेश्वर होता है, मेरे लिए परमेश्वर मेरे पति हो गए हैं। That is what she says. और ये साधना बहुत इंपॉर्टेंट था। गुरुदेव न्यू,
उनका जो अवतार कार्य है बहुत उनका जो अवतार काल है वो बहुत छोटा है, राइट। इसको आगे बढ़ाने के लिए देयर इज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड। माउली आल्सो न्यू हिज अवतार काल इज वेरी शॉर्ट, इसलिए वो हमेशा नामदेव को साथ में रखते थे, बिकॉज नामदेव महाराज वाज टू लिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो पूरा काम उनको बढ़ा के आगे चढ़ा, ही हैज टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर कर देते हैं माउली टू नामदेव महाराज। तो इसी तरह से गुरुदेव न्यू हिज अवतार काल इज शॉर्ट एंड देयर विल बी समबडी हु इज रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो इसीलिए शारदा मुनि देवी को पूरा ट्रेन कर देते हैं। शारदा मुनि देवी गोज ऑन टू लिव फॉर 33 more years आफ्टर गुरुदेव डाइज, टेक समाधि। Even beyond Swami Vivekananda, she lives even for 18 years after Swami Vivekananda also. So आज अगर रामकृष्ण मठ इस लेवल पे है तो फॉर अ वेरी ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद का एफर्ट्स हैं, बट उसको आगे चला के उसको निर्वाह करने में लॉट ऑफ एफर्ट्स हैज गॉन फ्रॉम शारदा देवी। शारदा देवी माँ के यहाँ पे ना लोग दीक्षा लेने आते थे, माँ हमें ये दीक्षा चाहिए, माँ हमें वो दीक्षा देना चाहिए, एंड शी यूज्ड टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। हाँ बच्चा बैठो बैठो बैठो, अरे मैं ना कपड़े सुखा के आती हूँ, मैं ना दाल पका के आती हूँ, ओके। शी वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल हाउसहोल्ड वाइफ, ओके, मदर। आएगी, देन बैठेगी एंड देन बोलेगी ठीक है तुम कुछ दक्षिणा लेके आई हो, अच्छा नहीं लाए हो तो बाजू में कुछ पैसा पड़ा रहेगा, ये लो मुझे वापस दो, ठीक है अभी दक्षिणा हो गया, अभी ये लो प्रसाद मुझे वापस दो, अभी तुमने जो निवेदन भी कर दिया अभी मैं तुमको दीक्षा देती हूँ। ऐसे करके ना एक माँ जैसे बच्चे को सिखाएगी, इस तरह से सैकड़ों लोगों को माँ ने दीक्षा दी है। वो इट सीम्स समटाइम्स शी यूज्ड टू से कि आओ बच्चों बैठो, मुझे पता नहीं है कौन सा दीक्षा देना चाहिए, कौन सा भगवान का देना चाहिए, मुझे नहीं पता ना, तो मैं अपने पति से पूछती हूँ करके ना ध्यान में चली जाती थी। उनको गुरुदेव यूज्ड टू गिव साक्षात्कार, ओके, एंड देन ही हाँ मुझे ना गुरुदेव ने बताया है तुम्हें इस भगवान का दीक्षा देना चाहिए, उस दीवार में देखो तुम्हें भगवान दिखेगा, ऐसे करके वो माथे पे हाथ लगा देती एंड यू कैन सी उनको एक्चुअली जिस भगवान का दीक्षा दी जा रही है उसका साक्षात्कार दे देते थे। इतना पावरफुल थी शारदा माँ। एट द सेम टाइम ये दिन भर रात को कोई बहुत दूर से अगर चल के आएंगे ना तो उनको सुलाने के बाद उनके पैर भी दबाती थी। दैट इज अ काइंड ऑफ सेवा दैट माँ डिड टू हर डिवोटीज, एंड दिस वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग बिकॉज ही न्यू, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल दैट वाइल, he knew that शारदा माँ had to be trained। एक बार ना शारदा माँ बैठे हैं, गुरुदेव भी बैठे हैं, and then he says, I am legally wed to you। मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है कि I have to take care of you। It is a duty as a husband to give you everything that a husband is supposed to give, okay। एक गृहस्थ का जो भी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे निर्वाह करना चाहिए, ये मेरे पे I am bound by it। Sharda, I want to know your view, okay? Do you want me to be a normal grahastha and give you all the pleasures of a grahasthi that a grahastha does? तुम अगर मेरा व्यू पूछोगे तो मुझे अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, मुझे गृहस्थ में ज्यादा रुचि नहीं है, मगर अगर तुम्हारा इच्छा विपरीत है तो इट इज माई ड्यूटी दैट आई हैव टू फॉलो इन लाइन। मैं वो सब करूंगा जो तुम्हें चाहिए। दैट इज व्हाट गुरुदेव टेल्स अस। शारदा मुनि देवी सेज, गुरुदेव अब क्या पूछ रहे हैं? अपने छाया से भी कोई पूछता है, छाया इज व्हाट? शैडो। कोई ओपिनियन पूछता है क्या अपने छाया से कि मैं यहाँ पे आज मुझे ऑफिस जाना है तो छाया तुम मेरे साथ चलोगे? हम जहां चलते हैं अपने आप छाया चलती है, राइट? यू डोंट आस्क ओपिनियन, द शैडो सिंपली फॉलोज वेयरएवर यू गो। आई एम लाइक अ शैडो फॉर यू। अब जिस भी राह में चलना चाहे उसमें मैं हमेशा एक छाया की तरह चलूंगी। छाया कभी अपोज नहीं करती है, छाया कभी बोलती नहीं है। द साइलेंट कंपेनियन, राइट? अ शैडो इज अ साइलेंट कंपेनियन। वॉक लाइक अ शैडो। That is the sacrifice that Sharda Muni Devi did for us, right? Had she said no, तुमको गृहस्थ जैसे लगने जीना है तो गदाधर चैटर्जी करके कलकत्ता में कितना तो है, सैकड़ों है, वो भी रह के चले गए, हमको रामकृष्ण परमहंस मिलते ही नहीं। Had she said कि नहीं तुमको गृहस्थ जैसे जीना है, मुझे दाग दागिने बना के दो, मुझे बच्चे चाहिए, ऐसे अगर बोलती तो he would have just been another Gadadhar Chatterjee out of the hundreds of Gadadhar Chatterjee that are there in Calcutta, maybe or more, right? अगर हमें रामकृष्ण परमहंस मिले, इट इज बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस दैट माँ डिड। और इसके लिए आई फाइंड ओनली वन सिंपल अडाज। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। प्रोबेबली इनके लिए एग्जैक्टली बताया हुआ है, राइट?
For a successful man, as a successful saint that Ramakrishna Paramahamsa is, there is a woman behind him, and that was Shardamani. अगर वो नहीं होती तो हमें शायद रामकृष्ण परमहंस शायद मिलते भी नहीं. तो ऐसे अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट करके हमको परमहंस जैसे एक संत को हमारे लिए दिया है. Right from our mother, our brothers, the people have contributed to get that saint for us. एक चित्रा पौर्णिमा के दिन हृदय को गुरुदेव बोलते हैं. I got half an hour more. And I got 15 more to go. Half more to go. Okay. मैं कवर करता हूँ. I want to cover this stage because तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा. चित्रा पौर्णिमा के दिन हृदय को बोलते हैं आज मुझे षोडशी पूजा करना है. षोडशी पूजा is basically a very specific type of a puja which is done to जगदोधारिणी, the mother of universe. Okay. राजा राजेश्वरी को किया जाता है. A very rule based पूजा होता है वो. उसमें जिस तरह से पूजा का सामग्री चाहिए वो एक डायरेक्शन में रखना चाहिए, एक प्रकार के चाहिए, तो बहुत रूल बेस्ड उपासना भक्ति है वो. तो हृदय चालू कर देता है. दिन भर लगता है उसको प्रिपरेशन के लिए. हार बनाओ, फूल रखो, नैवेद्य करना, फल तैयार करना. एंड रामकृष्ण मठ में कैसे फल मतलब अक्का भी छिलका नहीं, वो काट के वो जिस तरह से खा सकते हैं उस साइज में ऐसा सब बना के वो तैयारी कर रहा है. वो वुडन प्लैंक रख के जिसपे देवी का बिंब बिठा के उसमें देवी को आवाहन करके देन यू स्टार्ट द पूजा. तो वो सब प्लैंक बिठा देते हैं. पूछते कौन सा विग्रह रखना है, काली माँ, दुर्गा, कौन सा रखना है. तो बोले बिंब को छोड़ दो, मैं रख दूंगा, बाकी सब तैयारी कर दो. इज व्हाट इज सेइंग. हृदय अंदर बाहर कर रहा है. तो माँ देख लेती है. तो बोलते क्या हो रहा है हृदय. बोलते मामी कुछ नहीं, षोडशी पूजा करने वाले हैं. तो उनको लग रहा है माँ को कि गुरुदेव मुझे भी आज्ञा दे, तो मुझे भी I would like to be a part. I would like to watch him do this puja. A very special puja. तो रात का समय आ जाता है. गुरुदेव आते हैं कमरे में. शारदामणि देवी को बोलते हैं चलो पूजा चालू करना है. तो शी इज वेरी हैप्पी दैट शी इज गोइंग टू गेट टू विटनेस द पूजा. आते हैं. आने के बाद वो रूम के अंदर आते ही गुरुदेव उनके हाथ पकड़ लेते हैं. हाथ पकड़ते शी इज गॉन इनटू हाफ ट्रांस. हाथ पकड़ के धीरे से आके जिस जगह पे देवी को बिठाना है उस जगह पे आके शारदामणि देवी को खुद को बिठा देते हैं. शारदामणि देवी सिट्स ऑन दैट एंड देन गुरुदेव स्टार्ट्स हिज षोडशी पूजा. तिलक लगा के, हार पहना के, goes into the full trance and does the entire पूजा to शारदामणि देवी. ओके. देवी का बिंब नहीं, शारदामणि देवी को ही देवी रख के he does the entire पूजा. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है. Okay, and it is a very important puja in Gurudev's life. पूजा किस चीज का किया जाता है ये हमको जानना चाहिए. पूजा उस चीज का किया जाता है जिसके प्रति हमें आदर भक्ति हो, राइट, और हमारे मन में कोई गलत ख्याल ना हो, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इट इज वेरी इजी टू हैव फीलिंग्स व्हिच आर नॉट भक्ति रिलेटेड, राइट. सो फॉर समबडी to do a puja of his own wife is vairagya of next level. मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी का अगर उपमा दिया जाता है कृष्ण के बाद शायद रामकृष्ण परमहंस का ही दिया जाएगा. गृहस्थ आश्रम में रहते खुद की बीवी को पीठ पे रख के पूजा करना मतलब वैराग्य ब्रह्मचारित्व वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ लाइफ नहीं था. इट वाज अ स्टेट ऑफ माइंड. ही वाज नॉट हैविंग सच husband wife feelings even in his mind and he had bhakti for her that he could do puja. Okay, ये लेवल उन्होंने साक्षात बीवी को रख के उन्होंने ये पूजा कर दी थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इन his life. This is a very important puja in his life. Okay, आखिर में पूजा सब होने के बाद वो उनका जो जपमाला था वो जपमाला उनके पैरों पे रख के साष्टांग नमस्कार कर देते हैं अपने बीवी को. माँ नमस्कार करके बोल के नमस्कार कर देते हैं. साधना का पूरा बल शी ट्रांसफर्स टू साधना. रात भर वो दोनों समाधि स्थिति में रहते हैं. शिव पार्वती जैसे एक हुए थे वैसे वो एक हो जाते हैं इन समाधि स्थिति. दिस पूजा ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट पूजा बिकॉज इस पूजा के बाद गुरुदेव का साधना का जो काल है वो खत्म हो जाता है. ऑल साधनास गेट डन. अब तक जो उन्होंने साधना की वो सारा साधना इज डन. एनी संत, कोई भी संत का ना दो जीवन में दो काल में बांटा जा सकता है. एक होता है साधना काल और एक होता है जहां पे बैठ के वो भर भर के देने के लिए तैयार है. मतलब साधना में जो जमा किया है वो लोगों में बांटने के लिए.
कुछ संतों में वो दिखता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ साई बाबा, ही केम इन एज अ यंग बॉय ऑफ 24 इनटू शिरडी, बट दे से फ्रॉम द एज ऑफ 8 टू 24 वो साधना करते थे. तो वो एक साधना का काल गुप्त तौर पे, एक सूक्ष्म तौर पे चला गया, वो हमको दिखता नहीं है. हमको सिर्फ वो जो आए बाबा करके और हमें अनुग्रह देने के लिए बैठे, वो तब से पता है. बाबा ने उनका पास्ट बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमारे लिए जरूरत नहीं था. तो दैट वाज गॉन. ही डिडंट टॉक अबाउट हिज पास्ट, ही डिडंट टॉक अबाउट हिज एंसेस्ट्री. इट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पेड़ में फल लगे हुए, हमको फल खाने से मतलब है कि क्या गुठलियां गिनने से मतलब है, राइट? वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स. सो ही डिडंट टेल दैट. सेंट्स लाइक महापेरिवा साधना और अनुग्रह काल पैरेलली चल रहा था. ओके, अनुष्ठान, एक सन्यासी का अनुष्ठान किस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया. तो दोनों पैरेलल चल रहा था. ऐसे अलग अलग संतों का एक साधना काल रहता है और एक अनुग्रह का काल रहता है. ऐसे गुरुदेव का ये साधना का काल का समाप्ति, संपन्न जो हुआ, वो षोडशी पूजा, wherein he took his own wife and did worship to her, which is a very unique, historically it is a unique. I have not seen any other saint story where they have done a puja of his own wife as माँ. Okay, तो अगर निष्ठा के ब्रह्मचारी का अगर एग्जांपल दिया जाए कलयुग में, तो probably it will be गुरुदेव only. अभी ये हो गया तो उनका रोना धोना बंद होना चाहिए. अभी दूसरे तरह का रोना चालू हो जाता है. एक करुणा देखो, गुरु संतों का करुणा, यू कैन नॉट जस्ट फैथम इट. पहले काली माँ का दर्शन मिलना चाहिए, काली माँ से बात होना चाहिए करके रोना चालू था. अभी लोग आना चाहिए, डिसाइपल्स, मेरे डिसाइपल्स मेरे पास आना चाहिए, ताकि मैंने जो धन प्राप्त किया है वो मैं बांट सकूं लोगों के लिए, ताकि लोगों तक पहुंचे. He had taken avatar for the 16 disciples. वो 16 disciples अब तक आए नहीं मिलने, तो उनको मिलने के लिए रोते थे, माँ मुझे उनका दर्शन दो, माँ मुझे उनका दर्शन दो. He has actually sat and cried. He tells in later part of the year, वो इस तरह से रोते थे जैसे माँ, mother has lost their children, इस तरह से वो रोते थे. माँ आके उनको शांत कर दी थी, आएंगे अपने उचित समय में आएंगे करके. उन्होंने उनका चेहरा भी उनको दिखाया था एंड बैकग्राउंड भी दिखाया था. मुझे पता है तुम आने वाले हो, मुझे पता है तुम आने वाले हो नरेन, ऐसे करके वो बाद में आने के बाद ही टेल्स, मुझे माँ ने तुम्हारा सबका चेहरा दिखाया था. बलराम बोस को देख के बोलते हैं तुम ना महाप्रभु के कोरस में थे भजन मंडली में. श्रद्धानंद को देख के बोलते हैं तुम ना क्राइस्ट के साथ थे, मेरा कनेक्शन तुम्हारा तब से है. ऐसे करके अलग अलग लोगों को चेहरा उन्होंने दिखाया. इसे क्यों, क्या है ना, उनको करुणा क्यों है? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल हम अगर 10 लोगों को घर पे बुलाते हैं and your wife cooks, what is the first tension to the host? यार 10 लोगों को बुलाया, 10 के 10 आना चाहिए, खाना पका के रखा है है ना, खाना पका के रखा है, खाना चाहिए तो भेज जाएगा. इट इज द सेम फीलिंग दे हैव. खाना पका के रखा है, पूरा साधना करके धन तैयार करके रखा है, अभी कोई तो खाने के लिए आ जाए so that I can give it off to somebody. इस भाव में वो रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे. एंड देन people then slowly start coming in. अभी वो वाले stories हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे. तो गुरुदेव probably was the only saint, okay, in recorded history who cried for God, who also cried for his disciples. कि वो मेरे disciples ही मेरे पास आ जाए करके रोने वाले शायद ये एक ही महान संत होके गए हमारे बीच. इस दौरान क्या होता है, रामेश्वर, उनके जो बड़े भाई हैं, वो भी बीमार पड़ जाते हैं. एंड देन उनका भी निधन हो जाता है. और निधन होने के पहले वो बोलते हैं मैं शायद आई विल नॉट लिव. मेरा जो दहन संस्कार है वो हमारे गांव से जो निकलता है, राह जो पुरी की तरफ निकलता है, उस राह पे दहन संस्कार करो, ताकि वहां पे हमारा जो अस्थियां हैं बिखर दो. वहां पे जो साधु संत चलते हैं उनके पैरों में लगने दो, यू नो, सो दैट मेरा जीवन कार्य सफल हो. उनका पूरा फैमिली ना, गुरुदेव का फैमिली वाज यूनिक. ओके, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके माँ, उनके बड़े भाई, उनके रामेश्वर भाई, उनके नेफ्यूज, everybody were exemplary and they all befitted to be in Gurudev's family. तो ऐसे उनका रामेश्वर जी का भी निधन हो जाता है. इस दौरान ब्रह्म समाज, okay, ब्रह्म समाज was started by a few people. The most important name that we all know is Raja Ram Mohan Roy. The other person who also started along with him was Devnath Tagore. Devnath Tagore is basically Rabindranath Tagore's father. Okay, so इन लोगों ने ना एक समाज चालू किया बंगाल में, ब्रह्म समाज करके. ये ब्रह्म समाज क्या था?
हमारा ज्ञान मार्ग, गीता में जो बोला है ज्ञान मार्ग को उठाया, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग को छोड़ दिया, बिकॉज वो लगता है वो क्या है, व्हाट इज दिस, नथिंग। ज्ञान मार्ग को उठाया, क्रिश्चियनिटी से थोड़ा उठाया, एथिज्म से थोड़ा उठाया, ऐसे मिक्स करके ना दे मेड अ इंटेलेक्चुअल समाज। ओके, भक्ति जब अपना इंटेलेक्ट भी गिर जाता है ना तभी भक्ति आता है, बिकॉज इंटेलेक्ट से ईगो आता है, राइट। जब इंटेलेक्ट फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के बियॉन्ड फिर इमोशंस, इमोशंस के बियॉन्ड भक्ति, राइट। सो इंटेलेक्चुअल समाज क्रिएट करते हैं जहां पे दे टॉक गॉड का निर्गुण निराकार रूप, ओ लुक एट दिस माउंटेन यू हैव क्रिएटेड, एंड ये नदी कैसे तुमने बनाया है, ये प्रकृति का क्या ये कौन चित्रकार है, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग जितेंद्र का, ये कौन चित्रकार है करके सिंग्स। वैसे वो लोग दे आर सिंगिंग अबाउट द निर्गुण निराकार, एंड सगुण उपासना दे डिडंट स्टॉप जस्ट एट निर्गुण निराकार वर्शिप, उन्होंने सगुण उपासना का निंदा, तिरस्कार भी करना चालू कर दिया था। ये कौन है, तो बुड्ढे गुड्डियों का खेल है, बच्चों का खेल है, इसमें क्या है, दिस इज नॉट समथिंग वन हैज टू डू, ऐसे करके उन्होंने, इसलिए आई गिव दैट इनिशियल ब्रीफ एज टू व्हाई सगुण भक्ति इज इंपॉर्टेंट। तो रामकृष्ण परमहंस एक्चुअली गिव्स एन एग्जांपल लेटर ऑन, वो बोलते हैं एक बहुत बड़े रिच बाप का एक बेटा है, हाउ विल ही लुक एट हिज फादर, ओ पिताजी तुमने मुझे कपड़े दिए, ओ पिताजी तुमने मुझे धन देते हो, मुझे एजुकेशन देते हो, कितने बड़े हो, ऐसे प्रार्थना करेगा कि जाके गोदी में जाके बैठेगा, राइट। एक बाप की बेटे की तरह गोदी में जाके बैठेगा, उनके कंधे पे खेलेगा, राइट, प्रेम भाव से खेलेगा। पिताजी का जो भी गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, उनके देहांत के बाद बच्चे को ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, राइट। हमको भगवान को स्तुति इस तरह से करना चाहिए कि प्रेम से करना चाहिए, भगवान का करुणा जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा, राइट। भगवान का जो करुणा है वो अलग अलग तरीके से आएगा, बट हमको तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, तुम ये करते हो, वो ऐसे नहीं प्रार्थना करना चाहिए, दैट डजंट मेक सेंस, that is not how you worship your God, that is the example he gives। तो ऐसे समाज में अभी जो लीडरशिप पोजीशन में थे, it was केशव चंद्र सेन, a very important character in Gurudev's life। केशव चंद्र सेन was a proper Brahma Samaji leader, he only believed in nirakar nirguna worship, he looked down upon the saguna upasana, and powerful writing, he used to write and people used to get attracted, articles लिखते थे, books लिखते थे, lectures ऐसे देते थे कि लोग मग्न होकर सुनते थे। See, ज्ञान मार्ग में बहुत पावर है, I'm not for even moment saying कि ज्ञान मार्ग में पावर नहीं है, because वो फाइनली हम सबको निराकार रूप वहीं पे जाना है, it's a final, but वो हम पे it doesn't dawn upon us ना, हम लोग we have to start from first standard, direct PhD करने के लिए बैठेंगे तो कैसे रहेगा, intellectually बहुत अच्छा लगता है, it's an intellectual debate, you suddenly you understand the concepts, बट वो अनुभव के तौर पे नहीं आता है, इट ओनली रिमेन्स एज एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। बट बहुत सुंदर भजन लेक्चर्स देते थे, उनका यहाँ पे प्रथा ऐसा था कि व्हेन द लेक्चर्स स्टार्ट देयर यूज्ड टू बी भजन गाते थे और निर्गुण निराकार रूप पे, एंड देन देयर यूज्ड टू बी अ लेक्चर, इस तरह से उनका प्रोग्राम्स बनते थे। वेरी फेमस एमिनेंट पर्सनालिटी इन बंगाल। गुरुदेव को अभी लगता है नाउ ही इज नाउ इन द पोजीशन, उनका साधना हो गया, अभी उनको बांटना है, राइट। So now he wants to come out and start distributing. And this is important, why this is important? It is not about गुरु को अपना प्रचार करना है, इस भाव से नहीं करते हैं, जो उन्होंने धन कमाया लोगों तक पहुंचना चाहिए इसीलिए करते हैं। बाबा इतने साल रहे शिरडी में, बट 1912 में उनका 1912 में बाहर आए, क्यों? क्योंकि तभी दासगणु आए। दासगणु आए नहीं, बाबा ने खींच लाए दासगणु को, वो स्टोरी कभी और बताऊंगा। गणपतराव करके ही वो तो पुलिस कांस्टेबल, उनको खींच लाए, खींच लाके उनको भक्ति दी, भक्ति देने के बाद ही स्टार्टेड सिंगिंग, उनका फोटो लग के भजन करते थे, कीर्तन करते थे। इस तरह से बाबा के बारे में लोगों को पता चलना चालू हुआ। लोगों में पता क्यों चलना चाहिए? क्योंकि तभी हम पर अनुग्रह होगा ना। अगर आज हम जाते हैं शिरडी बिकॉज दासगणु डिड दैट भजन एंड देन 100, 200, 1000 लोगों को उन्होंने बताया, तो हमें पता चला बाबा है, तो आज अगर हमको बाबा का बेनिफिट मिलता है, अनुग्रह मिलता है, बिकॉज ऑफ दासगणु, और दासगणु नहीं होते तो आपको नहीं मिलता, राइट। सो दैट इज वेयर दीस पीपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो इस हेतु हृदय को बोलते हैं, हमें ना केशव चंद्र सेन को पकड़ो, किधर है देखो, उनका लेक्चर अटेंड करने जाएंगे। हृदय बोलते मामा छोड़ो ना, तुम कहाँ वहां जाए, वो तो हमको खड़ा भी नहीं करेंगे, वो सब इंटेलेक्चुअल है, एजुकेटेड पीपल है। गुरुदेव तो ठहरे इलिटरेट, वो 2 दिन ही गए थे शायद पाठशाला।
उनको पाठशाला जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के मानते कि उनके बारे में हम पाठशाला में पढ़ते हैं राइट। जीवन इस तरह से कर गए कि हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम उनके बारे में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं राइट। वी शुड लिव अ लाइफ वेयर पीपल टॉक अबाउट अस, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट गुरुदेव शोड। तो वो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वहां जाके, नहीं 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 मुझे मिलना है। वो बहुत लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, सुने तो सही क्या बोलते हैं। उनको टेंशन है हृदय को, मामा वहां पे जाएंगे समाधि स्थिति में चले जाएंगे, हल्ला गुल्ला मच जाएंगे, तो उनको टेंशन है। तो नहीं जाते जाते तो टोंगा तैयार करके उनको पता चलता है कि किसी के घर पे आज लेक्चर है कलकत्ता में, तो मामा को डाल के टोंगा में चालू हो जाते हैं। टोंगा में बैठते ही गुरुदेव has gone into हाफ समाधि स्थिति में चले जाते हैं। तो मामा को उठा रहे, मामा ऐसे मत करो उधर जाके। तो जाके रोकते हैं, अंदर जाते हैं, हृदय अंदर जाके वहाँ पे केशव चंद्र सेन से मिलते हैं। बोलते हैं मेरे मामा आए हैं, काली मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी आपका लेक्चर सुनना है। बोलते हैं हाँ हाँ सुना है मैंने उनके बारे में, बुला लो, he wants to listen, it's okay। तो डोलते डोलते आते हैं, because he's not in his own, so वो ऐसे पकड़ के आके बिठाते हैं। इनका यहाँ भजन चालू हो जाता है। इन लोग का जो भजन निर्गुण निराकार भजन जो भी वो गॉड काइंड ऑफ व्हाटएवर भजन दे स्टार्ट ऑफ वो चालू हो जाता है। उनका भजन खत्म होने के बाद केशव चंद्र सेन इज नाउ सपोज्ड टू स्टार्ट हिज स्पीच। इसके बीच में गुरुदेव उठ जाते हैं, हृदय को टेंशन, मामा बैठो नीचे, मामा बैठो, ही इज ऑलरेडी इन ट्रांस एंड ही स्टार्ट सिंगिंग। भजन चालू कर देते हैं, गुरुदेव अपना एक भजन चालू कर देते हैं, ब्यूटीफुल बंगाली भजन। आई जस्ट फाउंड दैट बंगाली है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। इसे शोकोली तोमार इच्छा, इच्छा मुई तारा तुमी, तोमार कर्मो तुमी करो माँ, लोके बोले कोरे अमी, शोकोली तोमार इच्छा। सब कुछ तुम्हारा इच्छा है, शोकोली तोमार इच्छा, एवरीथिंग इज योर इच्छा माँ, इच्छा मुई तारा तुम, मेरा इच्छा ऐसा मैं समझ के मैं कर रहा हूँ, मगर है तुम्हारा इच्छा। लोग बोले कोरे अमी, लोग बोलते हम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा एक करना है, तुम्हारा एक कर्म भी है। सोकली तुम्हार इच्छा is what he says. He goes on to says, अमी जंत्रो तुम्ही जंत्री, अमी यंत्र तुम्ही यंत्री। हम सिर्फ मशीन है, मशीन को चलाने वाले तुम हो, यंत्री तुम हो। अमी कर तुम्ही करनी, हम सिर्फ कर रहे हैं, करने वाली तुम हो। अमी रथ तुम्ही रथी, हम सिर्फ रथ हैं, तुम रथी हो, तुम चला रहे हो हमें। जिमान चलाओ तेमी चलो, जहां तुम चलाओगे हम वहीं चलेंगे। इज व्हाट ही सिंग्स, जो सोकली तुम्हारी इच्छा। ओके, दैट इज व्हाट ही सिंग्स। ही इज सेइंग एवरीथिंग इज यू मां, हम कुछ नहीं है। He sings. The way Gurudev is singing with his tears in his eyes, वो भाव समाधि में चले। I don't know, केशव चंद्र सेन का ये जो है वो पिक्चर किसी ने कैप्चर किया हुआ है, वो गूगल पे है, तुम लोग ने देखा होगा। वेरी फेमस गुरुदेव पोस्चर इस तरह से, I don't know whether you can see me in full hand, ऐसे हाथ एक उठा के ऐसे रख के ऐसे अंतर्मुख होके गा रहे हैं। ओके, गूगल में केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंसा पिक्चर इमेजेस में क्लिक कीजिए, यू विल फाइंड दिस। ओके, भाव समाधि का ये शायद एक ही फोटोग्राफ किसी ने क्लिक किया हुआ है। वेयर ही इज गॉन इन द भाव समाधि, एंड गुरुदेव का भाव समाधि पता है। केशव चंद्र सेन उतर के नीचे आ जाते हैं, बोलते ये कौन है, क्या हो रहा है इनको। तो बोलते हैं मेरा मामा है, वो भाव समाधि में चले गए हैं, इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू कम आउट। वो जाके देखते हैं पास में, ही इज नॉट ब्रीदिंग। पल्स देखते हैं, पल्स नहीं है। आंख खोलते हैं, प्यूपिल को टच करते हैं, देयर इज नो ट्विचिंग। ऐसा होना चाहिए ना, प्यूपिल को टच करेंगे तो वो ट्विचिंग भी नहीं है, देह का अभिमान ही नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन। ओके, एंड थोड़ी देर के बाद हरिओम 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 करके ना ही अटर्स दैट इन हिज ईयर्स, एंड देन धीरे 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 देन ही कम्स बैक टू समाधि। बोलते ये क्या हुआ आपको, व्हाट इज दिस, एंड द वे ही हैज संग, वो समाधि स्थिति देख के केशव चंद्र सेन इज स्लोली गेटिंग अट्रैक्टेड। बोलते ये कुछ, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये आज तक हमने ऐसे कभी देखा नहीं है, ये इसका निंदा या इसका तिरस्कार नहीं कर सकते, इतना जान लेते हैं कि देयर इज समथिंग स्पेशल एंड देयर इज समथिंग बियॉन्ड माय इंटेलेक्ट। वो समझ जाते हैं वो। उसके बाद देन ही आल्सो, ये वहीं पे रुकते नहीं है, ही देन गोज ऑन टू डू अ लेक्चर। केशव चंद्र सेन इज सपोज्ड टू टॉक, भजन होने के बाद केशव चंद्र सेन रह गए साइड में, गुरुदेव चढ़ जाते हैं डायस पे, एंड ही देन स्टार्ट्स ऑफ अ लेक्चर। इसे आप लोग बोलते हैं निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। जो दूसरों को रूप रंग दे सकते हैं, वो खुद को रंग रूप क्यों नहीं दे सकते हैं, राइट? एंड देन ही गिव्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। इसे पानी,
राइट? पानी अगर ठंडा हो जाए तो वही पानी जो जो जहां भी बहले, जहां भी जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का शेप हो जाए, उसको अगर ठंडा कर दे तो आइस हो जाता है, राइट? अगर हमारा हृदय में भक्ति नहीं है तो हम लोग आइस हो जाएंगे। धीरे 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 भक्ति का जब वार्म आना चालू होता है तो पानी पिघल के जिस बर्तन में डालो उस बर्तन में ढल जाएंगे, और हीट करेंगे तो निर्गुण निराकार होके भगवान के साथ मिल जाएगा एज अ वेपर, ओके? और उसी वेपर को ठंडा करेंगे तो वापस पानी और आइस भी बन सकते हैं। तो दिस एग्जांपल इज जिसका सगुण है, जिसको गुण है, जिसको रूप है, उसी को निर्गुण निराकार रूप बनने में देर नहीं लगता है। भगवान दोनों में है। ज्ञानानंद स्वामी के आसपास जब लोग जाते थे तो वो बोलते थे कि तुम्हें क्या पसंद है, कैसे पूजा करते हो भगवान का? तो कोई बोलता था मुझे तो निर्गुण निराकार में ज्यादा रुचि है। तो बोलते बहुत अच्छे, वैसे ही करो, बट ये जान लो कि जिस निर्गुण निराकार हो उसको सगुण साकार भी हो सकता है, उसको रूप होता है। जो सगुण साकार बोलेगा मुझे राम पसंद है, मुझे सगुण ही अच्छा लगता है, तो उनको बोलते थे सगुण करो, बहुत अच्छा है। जो सगुण साकार है वही निर्गुण निराकार भी है। You have to understand that God has no form, but He can get into any form. That is the whole idea, right? तो इस तरह से वो बोलते हैं। केशव चंद्र सिंह इज वेरी अट्रैक्टेड। बोलते ये कितने पढ़े हैं? बोलते मेरे मामा तो स्कूल 2 दिन भी गए नहीं है। बोलते इतना इलिटरेट पर्सन मगर इस अध्यात्म का लेवल पे इतना सिंपल एग्जांपल्स में हार्ट पियर्सिंग लॉजिक, यू कैन डिफीट दिस लॉजिक। ये लॉजिक को डिफीट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये अनुभव से आया है। तो बोलते ये कौन है, कहाँ के हैं? बोलते ये नहीं है, दक्षिणेश्वर में रहते हैं। तो बहुत लोग उनके मानते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। ये सभा सब खत्म हो जाता है, फिर उनको धीरे से कमरा में बिठा के लेके चले जाते हैं। केशव चंद्र सिंह इज नॉट एबल टू फॉरगेट दिस इंस्टेंस। वो एक्चुअली ही आल्सो सेंड्स, बोलते दक्षिणेश्वर में रहता है, लोगों को भेजते हैं, देखो दक्षिणेश्वर में कैसे रहते हैं, यहाँ पे आके सन्यासी करके दिखाते हैं, वहां पे ढोंगी तो नहीं है। He sends people to check what kind of a life he is leading. गुरुदेव को छिपाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। Actually, because Gurudev was amongst rational thinking people, ना, he always said this. गुरु को एक्सेप्ट करने के पहले डाउट him, put him to all test, बजाओ, ठोक बजाओ, ensure that you doubt him, you put him through all the tests, but once you have accepted him as your guru, then don't doubt him. Okay? So all his disciples, including Swami Vivekananda, Narendra, doesn't believe in, because he was also Brahmasamaji, he also doesn't believe in Gurudev. Okay? वो भी गुरुदेव को टेस्ट करते हैं, पहले घर को गद्दी के यहाँ नीचे कॉइन बिठा के रख देते हैं, इतना क्या परहेज है पैसे से। We saw this last time. तो he also test, but एक बार टेस्ट सब खत्म होने के बाद पता चल जाता है कि अवतार है, then the kind of bhakti Vivekananda did was next level, right? योगिन करके ना एक यंग पर्सन था, वन ऑफ द 16 डिसाइपल्स, आगे जाके योगानंदा करके दीक्षा नाम हो जाता उनका। वो गुरुदेव के साथ लेटर ईयर्स में गुरुदेव के साथ सोए हैं। गुरुदेव को नींद नहीं आती थी, these saints they don't sleep, उनका योग निद्रा रहता है। तो वो बाहर चले जाते हैं, तो गुरुदेव used to sleep in a room, शारदामणि देवी used to sleep in a different room। गुरुदेव उठ के चले जाते हैं तो योगिन को ना जाग जाते हैं, बोलते हैं गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? तो उनके मन में डाउट आता है कि दिन भर संत बने रहते हैं, रात को ये बीवी के पास जा रहे हैं। डाउट एनी गेट्स, तो धीरे से छुप के ना हाइड्स एंड ही सीज फ्रॉम बिहाइंड द ट्री के कहाँ जा रहे हैं। उनको दिखते नहीं है, लेकिन वो गार्डन के यहाँ से वापस आते हुए दिखते हैं। ही क्रॉसेस एंड देन गुरुदेव घूमते हैं, पूछते हैं योगिन छुपो मत, चलेगा, डाउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट करो, टेस्ट करो, लेकिन एक बार सब होने के बाद में मत डाउट। वंस यू टेक मी एज योर गुरु देन यू डोंट डाउट। ऐसे करके ही एग्रेसिव देयर। योगिन को बहुत बुरा लगता है कि आई डाउटेड समवन एज प्योर एज गुरुदेव। ऐसे सब लोगों ने डाउट किया है। व्हाई आई वांटेड टू गिव दिस एग्जांपल इज बिकॉज़ पीपल हैव टेस्टेड हिम और रैशनल। सी हम लोग वही करते हैं ना, हम लोग जैसे लोग ना, वी डोंट एक्सेप्ट एनीबॉडी वेरी इजीली। हम लोग हमारा रैशनल माइंड से भी कीप थिंकिंग, ये क्यों इतने अच्छे हैं, अरे इतना अच्छा तो कोई नहीं हो सकता, ये हम पर करुणा करने के लिए क्यों बैठे, इनका क्या स्वार्थ है इसके पीछे? व्हाई? बिकॉज हम में स्वार्थ है, हम कुछ नहीं करते दूसरों के लिए, करेक्ट? तो हम जब कुछ नहीं करते ना तो हमको डाउट आता है ये हमारे जैसे ही है। वी कांट ट्रस्ट दैट समबडी कैन बी रियली गुड इन लाइफ। तो इस तरह से वो he starts becoming attracted. Keshav Chandra Sen now starts writing articles कि यहाँ पे दक्षिणेश्वर में there is a big saint, you should listen to him, you should listen to him talk, you should listen to him do, you should watch him do puja। ऐसे करके धीरे 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 आर्टिकल्स लिखना चालू होते थे। He was an
सोशल इन्फ्लुएंसर जो आजकल यूट्यूब में देखते हैं ना हम लोग सोशल इन्फ्लुएंसर, वैसे उस जमाने के सोशल इन्फ्लुएंसर थे, लॉट ऑफ लाइक्स एंड हिट्स इन हिज ऑन हिज पेजेस, राइट? तो उनका काफी प्रचलित था, उनके मैगजीन्स थे, उनके वीकली राइटअप्स थे, तो वो गुरुदेव के बारे में लिखना चालू कर देते हैं। धीरे 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 प्रचिति उनका गुरुदेव का बढ़ना चालू हो जाता है। पीपल स्टार्ट कमिंग नाउ इन हंड्रेड्स, पीपल स्टार्ट कमिंग इन संडेज को। इट सीम्स पूरा जो दक्षिणेश्वर का मंदिर यूज्ड टू बी फिल्ड अप इस तरह से, बिकॉज ऑफ व्हाट केशव चंद्र सेन डिड। बिकॉज गुरुदेव सेड अभी मुझे केशव चंद्र सेन से मिलना है, बिकॉज उनको पता है कहाँ जाएंगे तो अपना काम होगा, राइट? तो इसीलिए he went and met केशव चंद्र सेन, who becomes a very great devotee. केशव चंद्र सेन जैसे ब्रह्म समाजी जो when he first met, गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव तो ऐसे झुक के आते हैं, नमस्कार करके झुक के आते हैं। केशव चंद्र सेन ऐसे खड़े हैं, वो बोलते हैं मैं गदाधर चैटर्जी, तो बोलते हैं ऐसे करते एक्नॉलेज किया उन्होंने, बस। ओके, अभी क्या करते हैं, गुरुदेव को साष्टांग नमस्कार करके उनका पैर का धूली माथे पे लगाने की तरह भक्ति आ जाती है। That is what गुरु का जब स्पर्श हो जाता है ना, that is a change that happens in our lives. Because of this, what happens is ब्रह्म समाज में क्रैक, एक लोग बोलते हैं कि ये कौन आ गया, हमारा पूरा फिलॉसफी को उलट पुलट करके रख दिया। Well, some of them started getting attracted towards him, and then there was a crack, and that society starts disintegrating slowly. It starts disintegrating. 2 में बंटवारा हो गया, 3 में बंटवारा हो गया, slowly it starts disintegrating. ब्रह्म समाज में there was another great leader called विजय कृष्ण, okay? वो भी ब्रह्म समाजी था। विजय कृष्ण happens to be the 10th generation of अद्वैताचार्य। मैंने जो बोला था ना, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जिसका प्रेयर सुन के कृष्ण ने अवतार लिया महाप्रभु करके, वो अद्वैताचार्य, उनके फैमिली में, ओके, 10th जनरेशन was विजय कृष्ण, वो बिकम ब्रह्म समाजी। गुरुदेव बोलते क्या तुम्हारा कर्म का भाग्य है, तुम अद्वैताचार्य का फैमिली में हो। महाप्रभु के भक्त थे, सगुण साकार रूप में उन्होंने भगवान का प्रार्थना की है और तुम उसका निंदा कर रहे हो, गलत है। ऐसे करके ही स्टार्ट स्लोली रिफॉर्मिंग हिम। विजय कृष्ण को इस कदर वो रिफॉर्म कर देते हैं, सगुण भक्ति इतना करना चालू कर देते हैं, इतना ब्लेसिंग्स है गुरुदेव का उनका, वो खुद एक संत बन जाते हैं। उनका समाधि आज भी पुरी में है, उनके लिए एक मंदिर बांधा गया है शांतिपुर, विच इज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, ओके। विजय कृष्ण गोस्वामी करके उनको पदवी देके उनको भी संत बना देते हैं। संतों का वही है ना, संत क्या करते हैं, हम जैसे पामर जन को पकड़ के हमको भी संत बनाने की क्षमता रखते हैं। दैट इज व्हाट ही डज विद विजय कृष्ण। इस दौरान चंद्रमणि देवी slowly starting taking to ill। 40th जयंती गुरुदेव, 40 इयर्स हो गए हैं गुरुदेव के, अभी हमारा कहानी करते करते 40 साल हो गए हैं। 40th ईयर में काफी लोग आना चालू हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग 40th ईयर धूमधाम से मनाना चाहिए, तो गुरुदेव भी आज्ञा दे देते हैं, मगर उनको पता है क्या होने वाला है। तो 2 दिन पहले, बिफोर द जयंती, 2 दिन पहले हिज मदर टेक्स इल, एंड एक दिन क्या होता है कि सुबह दरवाजा खोले ही नहीं उन्होंने, तो हृदय टकटका रहे हैं, वो शी इज नॉट ओपनिंग, हृदय ब्रेक्स ओपन द डोर एंड ही फाइंड्स दैट शी इज लाइंग ऑन द फ्लोर विद ब्रीथिंग हेवीली। बाहर लेके आते हैं, शुश्रूषा करते हैं, 2 दिन कोशिश करते हैं, मगर ऑफ नो यूज, शी इज डिटीरिएटिंग। गुरुदेव भी बोल देते हैं कि गंगा जल लेके आ जाओ, गंगा जल उनको पिलाते हैं, एंड देन चंद्रमणि देवी ऑल्सो ब्रीथ्स हर लास्ट। धीरे 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 करके उनके सारे फैमिली मेंबर्स, पिताजी, बड़े भैया दोनों, उनका नेफ्यू, राइट, एवरीबडी, राम मथुर बाबू गोज, रासमणि गोज, एंड देन चंद्रमणि मदर आल्सो डाइज। माँ जाने के बाद बिलक बिलक के रोए इट सीम्स गुरुदेव, माँ ये जन्म तुम्हारे वजह से मिला, ये जो भी दर्शन मुझे मिला, ये जो भाग्य मिला, ये तुम्हारी वजह से मिला, दैट इज द सर्विस दैट यू हैव डन। ये मैं कैसे इसका मैं आई विल बी एबल टू रिपे, आई कैन नॉट रिपे करके ही क्राइज। Who is crying? A saint who knows, right? मरना is only देह छोड़ना, वो तो गुरु के देवी के चरण में जा रही हैं, फिर भी रोए। Similar to what आदिशंकरा ने तो मातृ पंचक करके ना 5 श्लोकास he wrote when he goes to meet his mother on the deathbed। आदिशंकरा अद्वैती के गुरु, right? I mean उनसे बड़े अद्वैती कौन, कोई नहीं है। माँ का देहांत होने के बाद he cries, बोलते लेबर पेन कि तुमने सोच, यू बोर दैट, यू एंश्योर दैट आई एम सेपरेटेड फ्रॉम यू, यू डिड सो मच सर्विस, हाउ कैन आई एवर रीपे।
Advaita na works in every aspect of life. There is two things Advaita will never work. One is mother and the second is guru. Okay, guru कितना भी अद्वैता हो, गुरु को तो हमेशा आदर मिलता है, and माँ is always माँ. There is never a second person to that. तो इस तरह से because he is a सन्यासी, उन्होंने सन्यास ले लिया है, तो उनका जो बड़ा नेफ्यू है वो क्रियाकर्म करते हैं चंद्रमणि देवी के, and then Chandramani Devi's chapter also gets closed. I know I have 5 more minutes. I might not take much time. I'll just try and finish the story to the point that I want to cover. इस दौरान there are two important devotees who come and meet. One is Dr. Ramchandra Datta and the other is Manmohan Mitra. Okay, so these two are important. These two are important why? Because it is through these two that Narendranath Datta is going to come, which is Swami Vivekananda in the future after his sannyas. So इनका ख्याति spreading a lot, right? Because of the articles, because of the lectures that Keshav Chandra Sen is doing. केशव चंद्र सेन बोलने बैठेंगे तो लोग मग्न होकर हजारों में सुनते थे. इस तरह से people used to come and meet. तो he now started talking of Gurudev, so his news is spreading like wildfire. ये सुन के दो जन, डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता who is a medical professional and मनमोहन मित्रा, ये दोनों मिलने आते हैं. ये किस हेतु मिलने आते हैं? हमें मिलने जाना है, मतलब टेस्ट करना है कि इतना सुना है कि सच्ची में ऐसा कोई इंसान हो सकता है, you know, whether ऐसे मिराकल्स करने वाले, ऐसे गुरु, ऐसे अनुग्रह करने वाले, ऐसे भी कोई हो सकता है, इस हेतु आते हैं. और ये ना इम्पोर्टेंट है. एंड हियर जस्ट टेक अ क्विक 2-minute ब्रेक टू एक्सप्लेन. गुरु को जब मिलने जाते हैं ना हम, हमारा ट्रिप बनना चाहिए उनको मिलने का हेतु. ओके, हम लोग साइट सीइंग जा रहे हैं, बीच जा रहे हैं, अरे वहां पे वो गुरु का भी स्थान है, वो भी करके आते हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए. वो गुरु का स्थान करना है. By the way, we'll go for some sightseeing. That is okay. When we make a plan to visit, नहीं तो मत जाओ. You do whatever holidays one wants to do. One can do holidays. There is no problem. But जब गुरु मिलने जाते हैं ना, तो वो गुरु को मिलने का प्लान प्राइमरी देना चाहिए. ज्ञानानंदा महापरिवा वगैरह ना, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है. I don't know whether I covered in महापरिवा story. एक बार एक मिलने आते हैं, वो they want to go to that Hampi ruins, एक family, okay, and because सातारा के यहाँ पे, कि सांगली के यहाँ पे उस समय वहाँ पे थे महापरिवा, तो हम्पी रुइंस करके, by the way, वहाँ पे गुरु है, वहाँ पे भी मिल के आए, ऐसे करके दर्शन लेने आते हैं. महापरिवा बोलते हैं कैसा था हम्पी रुइंस, अच्छा था. वो वाके बोलते हैं हमसे मिलने आए हैं, तो वो बोलते सामने से नहीं पता है तुम हम्पी रुइंस देखने आए हो. Okay. It doesn't value that. ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं कि अगर आप निकले हैं घर से मुझे मिलने के लिए, तो that objective has to meet me. You come, you meet me, take अनुग्रह. After that you want to go do whatever you want. तो वो आते हैं रामचंद्र दत्ता और मनमोहन मित्रा, गुरु को मिलने हेतु ही आते हैं, मगर मन में डाउट है कि कौन हो सकता है, क्या है. तो दरवाजा खटखटाते हैं. दरवाजा खटखटाने के बाद उनको लगता है बड़े संत है, उनके टाइप इंटेलेक्चुअल्स, दरवाजा खुद नहीं खोलेंगे, नौकर चाकर रहेंगे, ये तो सिंपल मैन, वो बदन पे कपड़े हैं इसका भी उनको ज्ञात नहीं रहता था. इस तरह के समाधि करने वाले संत थे वो. तो खुद ही आके दरवाजा खोलते हैं, तो बोलते हैं हम रामकृष्ण परम से मिलने आए. बोलते हैं मैं ही हूँ. देयर एस्टोनिश्ड कि ही इज ओपनिंग द डोर. आओ बैठो करके दिखाते हैं एक जगह, वहाँ पे बैठ जाते हैं. वो नमस्कार नहीं करते, ये झुक के नमस्कार कर देते हैं, आ जाओ करके. आने के बाद बैठे हैं, गुरुदेव से देखते हैं, डॉक्टर तुम डॉक्टर हो ना, मेडिकल डॉक्टर हो ना. तो बोलते हैं हाँ मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ. आपको कैसे पता है? वो ठीक है, वो हृदय वहाँ पे सोया है ना, उसका पेट में दर्द है, जरा देखो ना. तो फिर वो उसके बाद उसको देखते हैं, then they sit. This dialogue is an important one between Ramchandra Gupta and Datta and Gurudev. There is an interaction that happens. तो डॉक्टर राम asks कि where is God? Is there God? पहले पूछते हैं गॉड, देव, भगवान है, और है तो कहाँ है, हमको क्यों नहीं दिखते हैं. एक बार ना योगी राम सूरत कुमार को आके मिलते हैं एक पर्सन. कैन वी आस्क भगवान है? योगी राम सूरत कुमार पूछते हैं और कौन है? Okay. The question is there God? And the answer is, who else is there other than God? Okay. तो गुरुदेव से पूछते हैं भगवान है? तो बोलते हैं हाँ भगवान पक्का है. तो बोलते मेरे को दिख नहीं रहे. तो बोलते you have to have an eye to look at God. तो बोलते हैं देखो, तुम अपने आप को देखो, तुम पूरे सृष्टि को देखो,
पर्वत को देखो, नदी को देखो, सनराइज होता है, एक नियम के अनुसार सनराइज होता है। वेव्स आते हैं जाते हैं, वो लाइन को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। कौन रोकता है उसको? there's somebody stopping that waves to come into the land, right? सनराइज होता है हर दिन, उसी टाइम पे सनराइज होता है, सनसेट होता है। ये सब कौन कर रहा है? इज इट हैपनिंग विथ योर एफर्ट? तुम कमा रहे हो, तुम एजुकेशन लेते हो, तुम्हारा एफर्ट है। तुम खाना पका रहे हो, तुम्हारा एफर्ट है। तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा एफर्ट है। तुम्हारे बदन में डाइजेस्ट होता है, तुम्हारा एफर्ट है? नहीं, कौन कर रहा है डाइजेशन? someone who's doing the digestion for you, right? तो ये सब तुम्हारे एफर्ट के बियॉन्ड है, तुम्हारे परे है। कर कौन रहा है? ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए, राइट? यू कैन कॉल इट प्रकृति, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, बट वो प्रकृति को भी चलाने वाला ये रूल्स बनाया किसने? ऐसे ही होना चाहिए, राइट? हम अपने पैरों में ही चलना चाहिए, सर के बल नहीं चलना चाहिए, इसे किसने रूल बनाया? किसने रूल बनाया, राइट? वो रूल जानने की कोशिश करो, भगवान है। These two are not convinced. बोलते हैं ठीक है भगवान आप बोल रहे तो है, बोले आप लोग कन्विंस नहीं हो, बोलते नहीं है क्योंकि मुझे दिखता नहीं है तो मैं कैसे मानूं? That's a standard rule everybody, all atheists will give. तो भगवान गुरुदेव बोलते हैं तुम अभी दिन में आए हो, बोलते हाँ, मुझे तारे दिखाओ। तो बोलते तारे मैं अभी कैसे दिखा सकूंगा? बोले क्यों, तारे क्यों नहीं दिखा पाओगे? तो बोलते अभी तो दिन है, तो कभी दिखेंगे तारे? तो रात में दिखेंगे। अच्छा, तो मतलब तारे सिर्फ रात में आते, दिन में होते ही नहीं है? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तारे उधर ही है, अभी दिखते नहीं है। तो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अभी उजाला है, कभी दिखेंगे अंधेरा होने तक। तो तभी मुझे क्या करना है? मुझे अंधेरा होने तक रुकना है, तभी मुझे तारों का दर्शन होगा। सेम विद भगवान, भगवान है, तुम्हें दिखने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसको कोई ही नहीं ऑब्लिगेशन की तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमको दर्शन दूं। तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें वो पक्वता चाहिए ताकि तुम भगवान को देख सको। उस पक्वता के लिए श्रद्धा और सबूरी जरूरी है। You have to have trust, you have to have patience, which is what Baba used to always say, श्रद्धा और सबूरी। You have to have trust कि रात होगा, you have to have patience for night to come। वो पक्वता जब हम में आएगा तो भगवान दिखेगा। भगवान कहीं नहीं गए, वो तारे उधर ही है, right? वो stars are there, they are not gone anywhere, they are just hiding because you can't see it doesn't mean that it's not there। That is the example that he gives। वो बोलते हैं मुझे भगवान देखने के लिए वो श्रद्धा और सबूरी कैसे जागृत होगा? बोलते हैं मन में अनुराग होना चाहिए, मन में करुणा आना चाहिए, अपने मन में कंपैशन एंड डिवोशन बिल्ड करो। तो बोलते हैं कैसे बिल्ड करो? तो इसे मन के अंदर का मैल हटाओगे तो मन में अच्छाई बसेगा, मन में अच्छाई बसेगा तो फिर अनुराग और श्रद्धा आएगा। तो बोलते हैं मुझ में अनुराग और कैसे, मैं मन का मैल कैसे हटाऊं? तो बोलते हैं सत्संग में ही मन का मैल हटेगा। दिस इज व्हाट आदिशंकराय भज गोविंदम सेड, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। इट इज द सेम। सत्संग होगा, सत्संग में से धीरे धीरे सत्संग होने के बाद मन का मैल हटेगा, मन में भगवान बसेंगे, फिर मन में करुणा आएगा, फिर डिवोशन आएगा, फिर धीरे धीरे साधना करने के लिए मन प्रवृत्ति होगा। उसके बाद साधना करना चालू करोगे, फिर कुछ 10 जन्म रुको, फिर साधना करने के बाद तुम्हें फिर भगवान का दर्शन मिलेगा। तो सब हमारे लिए है, we need another how many jannams to get भगवान दर्शन। मगर भगवान का करुणा का एहसास करने के लिए दर्शन की जरूरत नहीं है, which is what I told। मैरिज में जाते हैं खाना मिलने के लिए, वर और वधू को देखने की जरूरत नहीं है, जाओ सीधा खाना खा के आ जाओ, राइट? सो भगवान का दर्शन पाना इज ग्रेट, मगर भगवान का करुणा का पात्र बनना, गुरु का करुणा का पात्र बनना, अनुग्रह का पात्र बनने के लिए बहुत साधना की जरूरत नहीं है, वो तो इस जन्म में भी हो सकता है। That is the crux of it। तो इस तरह से वो बहुत सिंपल, in the manner in which intellectuals understand, इस तरह से वो इनको सिखाना चालू कर देते हैं। They also start becoming attracted to him। गुरु सन्निधि में जाते ही अपना मन शांत हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे की तरह उनका निश्चल रहता है ना, एकदम प्योर उनका तत्व रहता है। तो यू गेट अट्रैक्टेड टू देम वेरी इंस्टेंटली। सो जाते ही उनका मन का क्लेश, उनका मन का जो दुख सब निवारण होना चालू हो जाता है। They both get started getting attracted। इतना कि मनमोहन मित्रा decides to have a सत्संग at his home। तो गुरुदेव के पास आके बोलते हैं, आप हमेशा बोलते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग जाओ तो फैमिली के साथ जाओ, take your children also, सबको बेनिफिट मिलने दो। Go, if they can't come, do a सत्संग at your home, okay? तो गुरुदेव एक्चुअली गाइड्स हिम क्या क्या करना चाहिए, भजन अरेंज करो, किसी का लेक्चर अरेंज करो, ये सब करो, मैं भी आता हूँ, इज व्हाट गुरुदेव सेज। तो एक बार मनमोहन मित्रा अरेंजेस अ सत्संग, गुरुदेव भी पहुंचने के लिए निकल जाते हैं।
उनके यहाँ पे एक सिंगर को उन्होंने अरेंज किया है उस दिन भजन के लिए. अनफॉर्चुनेटली फॉल्स इल, और शुड आई से फॉर्चुनेटली फॉल्स इल. रामचंद्र दत्ता आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं क्यों, क्या हुआ मनमोहन? तो बोलते हैं नहीं, मैंने भजन गाने के लिए एक बंदे को बुलाया था, वो नहीं आ रहा है, गुरुदेव दक्षिणेश्वर से निकल गए हैं, अभी मैं क्या करूँ? बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वनाथ दत्ता का बेटा है, मेरे पहचान का, हमारे जात में है, विश्वनाथ दत्ता का बेटा नरेंद्र करके है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा उसने हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखा है, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, गाना भी गाते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं. उस बच्चे को बुलाते हैं. This is year 1881. Gurudev is going to be there only till 1886, only 5 more years. And this is the first time that he ends up meeting Narendranath Datta, who will now become Swami Vivekananda. वहाँ पे भजन गाने के लिए आते हैं. गुरुदेव देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन है. रानी माँ ने दर्शन दिया है ना, उनको पता है कौन आने वाला है इधर, इसीलिए तो मनमोहन मित्रा को बोला है सत्संग करो करके. वो ब्रॉड आईज, विशाल फोरहेड, that robust, विवेकानंद का पर्सनालिटी वाला स्ट्रीम, राइट, अग्नि, मतलब ऐसा देखते ही यू विल फॉल इन लव विद दैट मैन. ऐसा एक पर्सनालिटी है विवेकानंद स्वामी का. वो देखते ही सब गुरुदेव को पता चल जाता है कि ये कौन है. नरेंद्र सिंग्स भजन सब बहुत अच्छे तरह से गाते हैं. गुरुदेव जाके मिलते हैं, पूछते हैं कौन हो? बोलते हैं नरेंद्रनाथ दत्ता हूँ. बोलते दक्षिणेश्वर में मैं रहता हूँ, आया करो मुझसे मिलने, ऐसे बोलते हैं. ऐसे बोल के नरेंद्रनाथ निकल जाते हैं. नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद लेटर ऑन हिज लाइफ ही सेज, माय फर्स्ट मीटिंग हैड नो इंपैक्ट ऑन मी. ओके, होता है, ये होता है, हम सबसे होता है, बिकॉज ये इट इज लाइक सीड्स हैव बीन पुट. पेड़ उगने के लिए टाइम लगता है, उसमें सींचना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, एफर्ट. गुरुदेव इज गोइंग टू पुट एफर्ट्स. Gurudev is now going to put efforts on Narendranath for him to become Swami Vivekananda. He is a boy who's in his 18th year, first year BA law पढ़ने का इच्छुक थे, and first year BA में थे. That is the first time Narendranath meets Gurudev, and this relationship is now going to become something. जहाँ तक ये प्रकृति है तब तक स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को अलग नहीं कर सकते. ऐसा एक बांधव्य, ऐसा एक बॉन्डिंग ये आज के दिन पे हुआ है. एंड देन स्वामी विवेकानंद गोज बैक होम. लेटर ऑन ही कम्स फॉर मल्टीपल विजिट्स. वो हम अगले हफ्ते में कवर करेंगे. आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड माय लिमिट. आई हैड सम मोर टू बी कवर्ड, बट इट्स ओके, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन. बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है on how various devotees start getting attracted towards Gurudev, and they all become their disciples. And then in the next one I'll cover on Swami Vivekananda. I'll also cover on some other disciples who become the more important 16 members, the core team, जिनके वजह से आज रामकृष्ण मठ खड़ा है. राइट, ये सब हम अगले हफ्ते अनुभव लेंगे. ये करके I'll close today's session. I hope I was audible and you all could hear easily. Yeah, great. So thank you. So we'll do Hanuman Chalisa and close the day for the day. Just do 1 minute. I'll just drink water and we'll do that. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक परचारी. बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सतिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा. अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी. कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा. कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र ध्वजा विराजे. कांधे मूंज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन. तेज प्रताप महाजगबंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर. राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया. राम लखन सीता मन बसी. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा. विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप धरि असुर संहारे. रामचंद्र के काज संवारे. लाए सजीवन लखन जियाए. श्री रघुवीर हर्षि उर लाए.
बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जोय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।